हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे हैं, एक्साइटेड हैं आज के लिए। हाँ, थोड़ा हमें डिले हुआ, थोड़ा टाइम लगा लिंक जनरेट करने में। हाँ, कई बार टेक्निकल इशू होते हैं, देखने पड़ते हैं। मुझे पता है आज बहुत सारे दोस्त हैं आज के लिए काफी एक्साइटेड हैं, बिकॉज आप सभी को पता है कि हमने मेगा वेबिनार रखे हुए हैं 3 दिन। जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं उन सभी के स्किल्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिन पे हमें डिस्कशन करनी है, बातचीत करनी है, ताकि हमने बारीकी से समझे, अंडरस्टैंड करें, और जिससे क्या आप बिजनेस को और अच्छे तरीके से बना सकें। वीडियो चल नहीं रही वहां पे यूट्यूब पे। ठीक है, सो सॉरी टू से बट हाँ जी। मेनली आज आपको पता ही है, वैसे तो पता चल ही चुका होगा कि हमारे साथ आज जो है मेरे सीनियर, ठीक है, आप सभी के सीनियर, आज एक सेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है। मेरे साथ आज इसे सेशन को ज्वाइन करेंगे, और आज आप समझ लो कि आज दो सीनियर आप सभी को गाइड करने वाले हैं। इवन जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो गिव मी वन सेकंड प्लीज, गिव मी वन सेकंड प्लीज, गिव मी वन सेकंड। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज बहुत सारे दोस्त बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सेशन का, एंड कुछ टेक्निकल इशू आए हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा डिले हुए, थोड़ा लेट हुए, बट इस चीज की गारंटी हम जरूर देंगे कि आज इस सेशन में बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। हमने वैल्यू ऐड करनी है। ये जो टाइम अभी देने वाले हो, अगला 1-1.5 घंटा आज इस सेशन के बदौलत मिलेगा आपको, वो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। और मेक श्योर इस सेशन के अंदर आप सभी डायरी पेन लेके बैठे, आप सभी के पास होना चाहिए, और एक अच्छी पोजीशन पे बैठे, भागा दौड़ी ना करें, क्योंकि ऐसे सेशन बहुत कम होते हैं। आज हमने बहुत कुछ सीखना है, एंड हर एक चीज के नोट्स बनाने हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आज सेशन में मजा आने वाला है, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे बारे में जानते हैं, मैं आपको अपने बारे में जरूर बताता हूँ। पर उससे पहले कहूंगा कि आज इस सेशन को मेरे साथ मेरे सीनियर जो मेरी अपलाइन है, जिन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया, वो ज्वाइन करेंगे। और आज हम दोनों मिलके कोशिश करेंगे कि आपको एक बहुत अच्छी वैल्यू दें, जिसके थ्रू अपने बिजनेस को हम इस साल के अंदर कई गुना बढ़ा सकें। मेरा नाम गुरजीत सिंह है। कुछ दोस्त होंगे जो मुझे नहीं जानते हैं, फिर भी बता देता हूँ। एंड मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान में। राजस्थान में एक छोटा सा जो एक एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, श्री गंगानगर में एक छोटा सा एरिया है अनूपगढ़, वहां से बिलोंग करता हूँ। एक फार्मर फैमिली से निकला हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से निकला हूँ। एंड जो हम सब सोचते हैं, जो हम सब देखते हैं, वैसे ही मेरी थॉट थी। आज से कुछ साल पहले मैं बीटेक करने के लिए जयपुर आया, और बीटेक करने का मेरा रीजन था, एक ही वे था, मैं बीटेक इसलिए करना चाहता था बिकॉज आज तक यही सुनते आए थे कि अच्छी स्टडी करेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, लाइफ में सफल हो जाएंगे, और कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा था। हमें लगता है ऐसा कुछ होगा ही नहीं,
जिससे हम और पैसा कमाएं। एंड कहते हैं ना कि भगवान हमें मौका देता है। वैसे कहते हैं यार, बड़ी अच्छी किस्मत 2015 में अप्रैल मंथ के अंदर एक बहुत ही अच्छी शख्सियत मेरी लाइफ में आई, मिस्टर जसविंदर जी। और उन्होंने हमें बिजनेस के बारे में बताया कि यार ऐसे ऐसी एक बिजनेस है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, यार हम भी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़े डाउटफुल थे, पता नहीं ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, क्योंकि बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना बिजनेस ना मार्केटिंग, ना ही कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था यार, होता कैसे है। अब ये पहला चैलेंज हर बंदे के दिमाग में आता है, यार हमने कुछ ट्राई नहीं किया, हमने कोशिश ही नहीं की, हम कैसे करेंगे। एंड फिर स्टार्ट किया, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। एंड टीम फायर मिली एक अच्छी, उस टीम फायर के जरिए एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छी टीम बनाई, बहुत सारी अचीवमेंट्स आई, बड़ी अच्छी अर्निंग आनी स्टार्ट हो गई। और आज यहाँ पे आपके साथ जो पर्सनैलिटी आने वाली है अभी, जिन्हें मैं इनवाइट करूंगा, उन सर की बदौलत आज मेरी टीम में अप्रोक्सीमेटली 50+ मैनेजर है। और बड़ा अच्छा लगता है, इतने सारे सुपरवाइजर, इतने सारे मैनेजर, और बड़ा ही रिलैक्स फील होता है, और वही फीलिंग मैं आपको दिलवाना चाहता हूँ। ठीक है, सो आज बातें तो बहुत होने वाली हैं, इस बातों बातों में आपको बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। और मैं इनवाइट करता हूँ मेरे सीनियर को, मेरी अपलाइन को, और आप सभी के सीनियर को, मिस्टर जसविंदर जी, उन्हें मैं प्लान करता हूँ, वेलकम करता हूँ, उनका इनवाइट करता हूँ, सॉरी। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ जी जी, कैसे हैं? हाँ जी सर, प्लीज। हाँ जी, गुड। आई थिंक मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। हाँ जी सर, ओके, बिल्कुल ओके। क्या बात है, क्या बात है। सो बड़ा मजा आ रहा है आज, कि जैसे वो दिन वापस याद आ गया कि जब हमने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, है ना। तो बहुत सारे एएस आज इस सेशन के अंदर बैठे हैं ना, तो मैं सबसे पहले तो सभी का वेलकम करता हूँ जी। और थोड़ी बात बताने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस और कर देता हूँ आपको। वैसे ऑलमोस्ट सभी पर्सन मुझे जानते होंगे ना, कुछ पर्सन के लिए मैं बताना चाहूंगा। नाम मेरा जसविंदर सिंह है। बेसिकली राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस कॉन्सेप्ट में आने से पहले एक बीटेक इंजीनियर लाइन का मैं एक स्टूडेंट था। सेकंड ईयर के अंदर जब मुझे इस कॉन्सेप्ट को देखने का मौका मिला था, और जैसे गुरजीत सर बता रहे थे, मैंने मेरे बारे में अपलाइन, तो मेरे भी अपलाइन है कोई ना कोई, है ना। और उनका नाम है जसविंदर सिंह, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया था। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अपने स्टार्टिंग के अंदर मैन टू मैन आगे ट्रांसफर होता है ना। और बेसिकली अपने कोई भी कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ के अंदर आता है, तो अपने सबसे पहले किसको इन्वाइट करते हैं उस सिस्टम के रिगार्डिंग, या किससे शेयर करते हैं? अपने एक अच्छे फ्रेंड को। ठीक है। और ऐसा सिस्टम सभी के साथ होता है। तो सभी के कुछ अपलाइंस फ्रेंड अपलाइन होते हैं, और कुछ अपने फ्रेंड्स डाउनलाइन होते हैं। ठीक है। एज ए ब्रदर सभी हम मिलकर इस बिजनेस को करते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर मुझे आज वो दिन याद है जब हमने कॉलेज टाइम से जयपुर से वो बिजनेस स्टार्ट किया था, है ना। तो सबसे पहला स्टेप होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर इस फॉरएवर का। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे इस सिस्टम के अंदर आते हैं, एक ड्रीम्स के साथ आते हैं, एक होप के साथ आते हैं कि लाइफ को चेंज करना है ना। उसके बाद में जो पहला स्टेप आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे आगे अपने लिए ओपन हो जाता है सिस्टम, आगे कैसे डेवलप करना है। और एक्चुअल में उसके बाद ही अपने एक बिजनेसमैन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्योंकि बड़े बड़े चैलेंज अपने को फेस करते हैं, मार्केट लाइन के अंदर आ जाते हैं। कहने का मतलब अपने उस लेवल की अपनी थिंकिंग करनी पड़ती है, अपने को उस लेवल का बनाना पड़ता है कि अपने एक दुनिया के बेहतरीन बिजनेस को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें सभी के साथ आती है ना। तो आज भी एज ए एएस ही मैं मानता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमने सीखी है, एक एएस लेवल से सीखी है। ठीक है। जरूर आज बहुत अच्छी बात है कि मैनेजर लेवल अचीव हो चुका है, बहुत सारी टीमें बन चुकी है, बहुत सारा सिस्टम है, अच्छी इनकम है, खुद की गाड़ियां, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज की जो शुरुआत होती है वो इसी प्रीसियस लेवल से होती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। सो बड़ा अमेजिंग लेवल है। ठीक है। क्योंकि ये लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इंपॉर्टेंट लेवल बोल सकते हैं। ठीक है। और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो सीखने का काम है इसी लेवल के ऊपर होता है ना। क्योंकि अपने 90% लोगों की थिंकिंग से बाहर आके अपने उस टॉप 10% लोगों की थिंकिंग के अंदर एंटर करना पड़ता है। और ये एंटर करना ही दुनिया का सबसे बड़ा और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसके दौरान बड़े चैलेंज भी अपने को फेस करने पड़ते हैं, बड़ी सारी चीजें लाइफ के अंदर आती है। और वो चीजें आप खुद भी फील कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, खुद को भी मोटिवेशन डीमोटिवेशन सब कुछ चलता रहता है, लाइफ का पार्ट होता है। कहते हैं सुख और दुख लाइफ का एक पार्ट है, उसी तरीके से मोटिवेशन डीमोटिवेशन भी लाइफ का पार्ट है। कुछ चीजों के अंदर अपने को एक्साइटमेंट आती है, कुछ पर्सन अपने साथ बिजनेस में आते हैं या अच्छे कुछ रिजल्ट
डॉलर्स अपने को मिलते हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट आती है, कुछ पे आउट्स आते हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट मिलती है, लेकिन जैसे ही लोगों की नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है, लोग अपने को बिजनेस के लिए मना करते हैं, टीम्स नहीं बन रही होती, तब जाके वो वापस डीमोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डीमोटिवेशन एक ऐसी चीज होती है जो अपने को जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना सिखाती है, ठीक है। तो ये भी लाइफ का बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो जो भी पर्सन डीमोटिवेशन खुद को फील करता है, रियलाइज करता है, तो वो रेडी हो जाए कि अपने लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। ये कहते हैं ना सक्सेस में फेलियर है जो सक्सेस का एक पार्ट है, उसी तरीके से, ठीक है। तो लाइफ के अंदर जो चैलेंज है ना, वो अपने लाइफ का एक पार्ट है। अगर चैलेंज ना आए तो शायद तक अपनी लाइफ बेहतरीन नहीं बनेगी, ठीक है। और हमने जितने चैलेंज फेस किए हैं, ठीक है, वो मतलब बयान करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि एक लिमिट से भी क्रॉस हो जाती है वो सारी चीजें, क्यों? राइट गुरजीत सर, आपको याद ही होगी सारी बातें, है ना? वो 1-to-1 लोगों को विजिटिंग कार्ड शेयर करना, प्लान करना, पैदल जाके वहां पे ट्रेनिंग्स अटेंड करना, राइट? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली हर एक चीज याद है, क्योंकि जब हम सोच बड़ी रखते हैं, मुझे आज भी याद है। चलो हम बातों बातों में आप किससे शेयर करते हैं। एक्चुअली मुझे पता है कि वैसे तो फॉरएवर में आने से पहले मैं और जसविंदर सर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। यानी कि हमारा, यानी कि मिलना ही कॉलेज में हुआ था, उसके बाद तो हम एक साथ रहते थे। अब जब एक साथ रहते हैं, हमारी वाइब्स मिल चुकी हैं, हमारी सोच एक जैसी हो चुकी है, जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिली हम दोनों का ड्रीम बन गया। इवन सुखविंदर सर, गुरमुख सर, हम सब साथ थे। तो हमारा एक ड्रीम बना कि यार एक साथ कामयाब होंगे, मैनेजर बनेंगे, गाड़ियां होंगी, सब कुछ है। अब सोच बड़ी थी, तो कई बार क्या होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं, हम सब यही विजन लेके चलते हैं, पैसा कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर बीच में चैलेंज आते हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं। कई बार जो हम सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है। आपके रिश्तेदार आपके साथ नहीं है, मजाक उड़ा रहे हैं, दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे हैं, फैमिली आपकी सपोर्ट नहीं कर रही, आपके पास पैसे नहीं है, और इसके बीच आपका बिजनेस भी नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, कोई बात नहीं सुनने के लिए तैयार। और फिर वहां पे खड़े रह के अपने आप को मोटिवेट रखना, ये सबसे बड़ा काम है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हमें ये लगता था कि यार शाम को खाना कैसे खाना है, यार रहना कहाँ पे है, हमारे पास कई बार हम रहने की जगह नहीं थी, कभी किस दोस्त के पास रुके, कभी इस दोस्त के पास रुके। हमें आज भी याद है, बाइक्स होती थी, बाइक पे थोड़े थोड़े पैसे जुगाड़ करके उसमें तेल डलवाना, कभी रास्ते में तेल खत्म हो गया, धक्के लगा रहे हैं, बहुत कुछ। यानी कि हम कई बार सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम ना हम ही आ रही है, एक्चुअली हर बंदे की लाइफ में होती है। जब आप ये सारे चैलेंज देखते हो, छोटे 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 चैलेंज, और हम पता आपस में क्या डिस्कशन करते थे, अगर सर को याद हो, हमने कहते यार, यार अपने पास भी कभी गाड़ी होगी यार, राइट। यार अपने पास भी कभी वो दिन आएंगे यार, अपने बैठ के निकलेंगे, अपने पैसा कमाएंगे, लाख रुपए चेक अपना भी होगा। वो फीलिंग्स हमें आज भी याद है, जब हम बैठ के, जब हम कुछ भी नहीं थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, यानी कि हम, आप कह सकते हो एएस लेवल पे हैं, और उस टाइम पे हम ये पूछते थे एक दूसरे की, यार अपने पास भी लाख रुपए का चेक होगा, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और आज भगवान ने वो हर एक चीज दी, सब कुछ दिया। पर वो तभी पॉसिबल हुआ कि अगर हम उस बुरे दिनों के अंदर, जो बुरे टाइम था, वहां पे टिक गए, रुके रहे, सीखते रहे, सिस्टम को फॉलो करते रहे, पीछे नहीं हटे, और कभी भी ब्लेम नहीं किया कि यार तेरी वजह से नहीं हुआ, सीनियर ने सपोर्ट नहीं की, ये नहीं वो नहीं, आगे बढ़ते गए। और उसकी बदौलत हम आज यहाँ पे हैं, इतनी बड़ी टीम हमारे पास है, ठीक है। तो सर सही है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, और वो सारी बातें हम बोल सकते ही नहीं, क्योंकि जब जो बंदे की स्ट्रगल टाइम होता है ना, सक्सेस होते वक्त, है ना, वो जिंदगी का सबसे एक हसीन स्टोरी बोल सकते हैं उस चीज को। हाँ, और उस चीज को कोई भी जीना नहीं चाहता, उस स्ट्रगल वाली लाइफ को कोई भी जीना नहीं चाहता, लेकिन जब पर्सन वो सक्सेसफुल हो जाता है ना, तब उसको उस स्टोरी के अंदर बड़ा इंटरेस्ट आता है, और खुद के अंदर वो एक प्राउड वाली फीलिंग भी आती है कि यस, अपने अंदर भी एक पावर महसूस होती है कि यस यार, अपने भी कुछ किया है अपनी लाइफ के लिए ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी है। और आज जो भी ए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं ना दिन रात, तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि आज आप अपनी सक्सेस स्टोरी लिख रहे हो, ठीक है। और वो सक्सेस स्टोरी, हमारे सीनियर अक्सर हमारे को एक बात बोलते थे, शायद तक गुरजीत सर को भी याद होगा, ठीक है, कि सुमित सूद सर बोलते थे कि जितनी बेहतरीन आपकी, कहते हैं आपकी जो सक्सेस स्टोरी है ना, इतनी बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इतनी वो इंस्पायर वाली होनी चाहिए कि 4-5 पर्सन अगर सुन रहे हैं ना, तो उस चीज को लेके मोटिवेट हो जाए, और उनके अंदर वो डिजायर पैदा हो जाए कि यस यार, मेरी भी काश लाइफ ऐसी हो, ठीक है, मैं भी इस तरीके से मेहनत कर सकूं, मैं भी ड्रीम बनाऊं, अपनी लाइफ को बेटर बनाऊं, ठीक है। तो आज सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि आज आपकी सक्सेस स्टोरी लिखी जा रही है, और आप अपनी सक्सेस स्टोरी को कितना इंस्पायर वाली बनाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और अक्सर मैं टीम को भी बताता हूं
मुझे मेरा एक तकिया कलाम था, मेरा जो मेन जो मेरी चीज को मोटिवेट करती थी, मुझे मोटिवेशन देती थी कि जिंदगी से लड़ने का बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों, ये मुझे जीतने नहीं दे रही और मैं हार नहीं मान रहा। इस चीज के दौरान एक मतलब आज भी जब मैं ये वर्डिंग पढ़ता हूँ तो फिलहाल, हालांकि अब भी, ठीक है, ये चीज एक अच्छी एनर्जी पैदा करती है बॉडी के अंदर और बहुत सारी नेगेटिविटी को दूर हटा देती है और माइंड के अंदर कुछ पॉजिटिव वाइब्स आती है, जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ ऑटोमेटिक आती है। क्योंकि जब अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी ना फ्रेंड्स, माइंड के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा उससे पहले कि हम अपनी कुछ सक्सेस स्टोरी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसका पर्पज ये मत समझना कि जस्ट हम अपनी स्टोरी बता रहे हैं। आप इस चीज से, इन टॉपिक से, इन पॉइंट से बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हो सकता है आपकी स्टोरी भी हमारी तरह कुछ ना कुछ ऐसे सिमिलर हो, है ना। ठीक है, तो जब माइंड के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, तो माइंड पॉजिटिव वे के अंदर काम करता है, जो भी आप काम करते हो उसके रिजल्ट बेहतर आते हैं। और जब माइंड नेगेटिव एनर्जी के साथ काम करता है ना, तो आप जो भी काम करते हो, वर्क करते हो, उसके रिजल्ट भी ऑटोमेटिक नेगेटिव आते हैं। तो अपने अंदर वर्क करने से पहले कुछ ऐसी एनर्जी वाली फीलिंग, कुछ ऐसा आपके साथ मोटिव होना चाहिए जो आपको एक एनर्जी पैदा करे। हो सकता है वो आपका इमोशनल ड्रीम हो सकता है वो आप मेरी तरह एक कोई आपका एक पॉइंट आउट हो, जो तकिया कलाम बोल सकते हैं, कुछ भी चीज बोल सकते हैं जिससे आपको वो एनर्जी मिले ना, कुछ भी हो सकता है। आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, कोई भी पॉइंट आउट हो जिसको आप माइंड में लेके आते ही जस्ट आपके अंदर एनर्जी है कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, ठीक है, मुझे मेहनत करनी है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। और जैसे वो पॉजिटिव वाइब्स आएगी और उसके बाद में जो भी आप वर्क करना स्टार्ट करोगे ना, डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स बेहतर आने स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सभी के लाइफ के अंदर चैलेंज है, जिन चैलेंज को फेस करके उन्होंने अपनी लाइफ को सक्सेस बनाया। टीम फायर 64 के अंदर ऑलमोस्ट 1000 मैनेजर हो चुके हैं, सभी की सक्सेस जर्नी है। अपने टीम फायर जयपुर राजस्थान के अंदर ऑलमोस्ट 50 मैनेजर हो चुके हैं, सभी की एक अपनी जर्नी है, सक्सेस जर्नी है, और वो सेम जर्नी आपकी भी यहाँ पे बनने वाली है फ्रेंड्स। सो रेडी हो जाए प्रॉपर एक्साइटमेंट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपको आ जाए, कितने टाइम प्रॉब्लम आएगी जिंदगी के 1-2 साल या 3 साल, आप मान लो कि दुनिया के सबसे वो कठिनाई वाले आपका टाइम आ चुका है, अपने इसको अपने क्या करना है, पास करना है, इसको निकालना है 2-3 साल को, और उसको भी अपने खुशी खुशी निकालने की कोशिश करो, ताकि जो आने वाली लाइफ है ना आपकी, यहाँ पे बड़ी अमेजिंग होने वाली है फ्रेंड्स। सो इसी सिलसिले के साथ अपने स्टार्ट करते हैं। आज ऑलमोस्ट सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने जो स्पेशल अपने ट्रेनिंग्स हो रही है उसके अंदर सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो सभी के लिए कुछ अच्छी चीजें आज बताने वाले हैं अपने, कि कैसे आपने आगे बिजनेस को डेवलप करना है, जो आपको चैलेंज आ रहे हैं उनको कैसे आपने ओवरकम करना है। तो ऐसी कुछ अपने बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, अब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर आप सभी बन चुके हो, ठीक है, आपने क्या करना है, धीरे धीरे सभी का एक ही टारगेट होता है कि मुझे मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है। लेकिन मैनेजर बनने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने एक्चुअल में मैनेजर खुद को बनाना है। उससे पहले जेन्युइनिटी के अंदर, आपने टीम के अंदर हकीकत में मैनेजर लेवल डेजिग्नेशन अचीव होने से पहले आपने खुद ने एक मैनेजर बनना है। और जब तक अपने वो खुद मैनेजर नहीं बनते ना, ठीक है, तब तक आप हकीकत में मैनेजर कभी नहीं बन सकते फ्रेंड, ये रियलिटी है। फोकट के अंदर सक्सेस कहीं पे भी नहीं मिलती, फॉरएवर में भी नहीं मिलेगी, आपको उसके एबल बनना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं ना भगवान लाख रुपया भी उसी को देता है जो उसका मतलब उसके लायक हो, सिंपल सी बात है, ये डेफिनेटली बात है। ठीक है, सो आपको भी पहले उस चीज के लायक बनना पड़ेगा। ठीक है, और वो लायक कैसे बन सकते हैं, जैसे मैनेजर वर्ड के अंदर ही बड़ी एक फीलिंग है, बड़ी सारी डेफिनेशन है। ठीक है, कि हर एक चीज को मैनेज करना, और वो हर एक चीज को मैनेज अपनी टीम हो सकती है, आप अपने आप को हो सकते हो, आप लाइफ के अंदर जो चैलेंज आ रहे हैं उसको मैनेज करना, आपकी लाइफ के अंदर कोई स्ट्रगल आ रहा है उसको मैनेज करना, आपकी टीम के अंदर कोई चैलेंज आ रहा है उसको मैनेज करना। मतलब हर एक चीज को जब आप मैनेज करने वाले इंसान बन जाओगे ना, हकीकत में आप मैनेजर बन जाओगे, और डेजिग्नेशन बड़ी जल्दी अचीव हो जाना। डेजिग्नेशन यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसी सिलसिले के साथ बहुत सारी चीजें इस बिजनेस के अंदर है जो अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है, और उसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा मैं बताता हूं। एक बार अपने आप को रियलाइज करना सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर, कि जिस असिस्टेंट सुपरवाइजर को 2-3 मंथ हो चुके हैं यहाँ पे आज, उन्होंने लास्ट टाइम अपनी आईडी से ऑर्डर कब डन किया था, एक बार अपने आप को थोड़ा सा जजमेंट करके देखो। या जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आपने आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर आपने अपनी खुद की आईडी से कितने बार ऑर्डर रिप्लेस किए हैं, कितने सीसीज के आपने ऑर्डर रिप्लेस किए हैं, कितने रुपए के आपने ऑर्डर रिप्लेस किए हैं, और कितनी बार रिप्लेस किए हैं। क्या वो हर मंथ रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है, क्या आज तक रिप्लेस हुए ही नहीं। और मैं कहता हूं कि 90% ऐसे केस सामने आते हैं जब पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, और आप भी इस चीज को रियलाइज कर रहे होंगे, जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर आज हमारी टीम के अंदर बैठे हैं, उन्होंने बहुत कम चांस है, ठीक है, कि उन्होंने आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर कोई
प्रोडक्ट अपने आईडी से बाय किया होगा। तो इन सभी चीज को लेके एक एक जो वर्ड है वो सामने आता है, वो होता है एक तो यूज का एंड सेकंड आता है रिटेल का। कहीं ना कहीं असिस्टेंट सुपरवाइजर इन दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यूज प्लस रिटेल का कॉम्बिनेशन ही हकीकत में असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है। लेकिन अपने उस चीज को भूल के इस चीज को इन्वेस्टमेंट प्लान बना लेते हैं, ठीक है, कि बस 30,000 रुपए लगाने हैं, ठीक है। और ये थिंकिंग के साथ ही बिजनेस को आगे डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको बड़े चैलेंज आते हैं कि आपकी टीम के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर बने नहीं रहे होते। तो सर आप क्या कहना चाहोगे इस चीज के बारे में, इस पॉइंट के ऊपर क्या अपनी टीम को मैसेज देना चाहोगे? बहुत अच्छा पॉइंट एक्चुअली। वैसे तो बहुत ही प्यारी बात कही सर ने। जो बेसिक्स है ना हम बोल चुके हैं। हमने बड़ा अच्छा वर्ड कहा सर ने कि इन्वेस्टमेंट प्लान बना दिया हमने। चल तू आजा, चल कॉम्बो उठा, तू आजा, चल 30K लगा दे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं होता कि अगर हम वन शॉट में प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, वह गलत नहीं है। पर एक चीज समझने वाली है कि क्या रिटेलिंग को समझ पा रहे हैं आप? अगर हम खुद रिटेल नहीं जानते तो आपको लगता है आपकी टीम में, अगर देखो एएस को प्रॉब्लम क्या आ रही है, कहते हैं सर टीम बन गई, बंदे ज्वाइन हो गए, सर ट्रेनिंग भी लगा रहे हैं, पर सर जब क्लोजिंग का टाइम आता है ना, जब ऑर्डर के लिए कहते हैं, सर फिर वो पीछे हट जाते हैं, कहते हैं पैसे नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, फलाना ढींगड़ा, 100 बहाने। ठीक है। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि मेहनत की, सब कुछ किया, एंड उसके बाद फाइनल में जब रिजल्ट की बात आई तो रिटेल जो पॉइंट है वहां पे कहीं ना कहीं आप मात खाते हो। और मैंने ये चेक भी किया कि बहुत सारे एएस हैं, उनके अंदर ये स्किल रिटेलिंग एंड क्लोजिंग एक ही समझ लो आप। रिटेल करना सिखा दिया, इसमें आप क्लोजिंग करना सिखा रहे हो उन्हें। अब सबसे बड़ी चीज है, मैं कुछ पॉइंट दूंगा, मैं 10-15 मिनट आपको रिटेलिंग पे ही बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि अगर रिटेल करना सीखना तो हमें क्या समझना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, जब भी कोई पर्सन ज्वाइन करता है, आप पता क्या करते हो, डरते हो। अब डरते रहते हो कि यार मैं अगर उसे प्रोडक्ट के लिए कहूंगा, मैं उसे ऑर्डर डालने के लिए कहूंगा, वो कहीं मना ना कर दे, बिजनेस छोड़ के ना चला जाए, आपकी ट्रेनिंग नहीं लगाएगा, फोन नहीं उठाएगा। और यही आपका एक वीक पॉइंट होता है जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करता, जिसकी वजह से आप बात ही नहीं कर पाते खुल के। अब सबसे बड़ी बात है, जब भी कोई पर्सन ज्वाइन हुआ, ज्वाइन करवाने के बाद आपका जो एटीट्यूड लेवल है, हालांकि हम आपको सिखाएंगे, अब ये 3 दिन का जो सेशन है ना, इन 3 दिन में आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी। लिस्ट, इनविटेशन, टीम कैसे मैनेज करनी है, बिल्ड कैसे करनी है, बहुत सारे पॉइंट हम आज ही कवर करके जाएंगे। पर मैं एंड तक पहुंचता हूँ। जब मान के चलो एक बंदा ज्वाइन कर गया, ट्रेनिंग लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप क्या करो, सबसे बड़ी चीज है पहला पॉइंट, हम कोशिश क्या करते हैं, बंदे को डायरेक्टली 2CC की बात करते हैं। कोई गलत नहीं है, अगर किसी का माइंडसेट है कह सकते हो कि उन्हें ये जरूर क्लियर करो कि 2CC क्यों करना है। ठीक है। सबसे बड़ी बात, जब बंदे के मन के अंदर की इच्छा ना पैदा हो जाए ना कि यार भाई मेरे को अब 2CC करना है, जब अंदर से वो बंदा ना फील करे, तब तक आप समझो कि बंदा प्रिपेयर नहीं है, उसका विजन ही नहीं है। आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि 2CC की सेल होगी, मेरे पास पैसा आएगा, बट ये सोचो क्या वो वाकई बंदा रेडी है 2CC के लिए। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, सबसे बड़ा काम, जब एक पर्सन होता है, जब बिजनेस में आता है, उसे पैसा कमाना अच्छा तो लग रहा है, पर बंदा सोचता है यार मैं 30,000 का बिजनेस करूं, बिजनेस नहीं लगाने की सोचता है। अगर मैंने प्रोडक्ट ले लिए, अगर मेरे प्रोडक्ट रिटेल ना हुए तो, सबसे बड़ी बात, बंदा सोचता है मेरे प्रोडक्ट रिटेल ना हुए तो, अगर मान लो मैंने यूज ना किए तो, अगर ये अच्छे ना हुए तो, ये कुछ ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो बंदे को ना कॉन्फिडेंस नहीं देते प्रोडक्ट लेने के लिए। अब हम उन्हें डायरेक्टली 2CC के लिए कह रहे हैं, बट सबसे पहला स्टेप क्या उठाना है, मैं क्या सिखा रहा हूं, देखो हम सब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कौन कौन से हैं? टूथपेस्ट करते हैं हम, करते हैं ना, हर बंदा टूथपेस्ट करता है, मार्केट से लेके करता है। हम स्किन है, स्किन के लिए, स्किन को साफ करने के लिए कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं। ऐसा तो कोई बंदा नहीं कि स्किन को क्लीन करने के लिए अभी भी टॉयलेट शॉप यूज करता है, बहुत कम लोग होंगे जिन्हें अवेयरनेस है, वो मुझे पता है कि स्किन सॉफ्ट होती है, इसके लिए फेस वॉश यूज करना होता है। ठीक है। इसके अलावा आप कोई ना कोई मॉइस्चराइजर है, सर्दियां आ गई हैं, होठों के लिए एलोलिप है, डीओ यूज करते होंगे, अंडर आर्म्स के लिए बड़ी गंदी स्मेल आती है, थोड़ा पसीना आ जाए तो वो तो करना जरूरी हो गया। हमारे लाइफस्टाइल के अंदर ये 3-4 चीजें ऐड हो गई हैं। ना हम टूथपेस्ट छोड़ सकते हैं, ना हम स्किन को साफ करना छोड़ सकते हैं, ना हम डीओ लगाना छोड़ सकते हैं। इसके अलावा और ऐड कर सकते हो कुछ चीजें, सनस्क्रीन ऐड कर सकते हो।
ठीक है, कुछ और प्रोडक्ट्स डेली बेसिस के हैं, मॉइस्चराइजर ऐड कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स। अब ये तो मैंने सिर्फ पर्सनल केयर स्किन केयर की बात की है। अगर ये 3-4 प्रोडक्ट्स की बात करो ना, 2,500-3,000 के प्रोडक्ट मिनिमम, 2,500-3,000 का ऑर्डर। मैं ये कहता हूं अगर आपने एक नए दोस्त का सिर्फ ये माइंडसेट भी कर दिया कि भाई तू पैसा लगा रहा है मार्केट में भी, तो मार्केट से टूथपेस्ट करता है, कोई ना कोई थर्ड क्लास डीओ यूज करता है, कोई ना कोई फेस वॉश यूज करता है, उसका पूरे साल का खर्चा कैलकुलेट कर ले और यहाँ पे एक बार तो बाय कर ले, दोनों इक्वली आएंगे। और फर्क क्या होगा कि यहाँ पे यूज करेगा तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, मेड इन यूएसए एंड हाईएस्ट क्वालिटी ऑर्गेनिक फॉर्म में, और वो एक लोकल ब्रांड है। यस, ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का सेम बजट, और अगला डिफरेंस क्या आया कि वहां पे पैसा लगा रहा है पर पैसा कमा नहीं सकता, पैसा गया तेरा, यूज किए पैसा गया। यहां पे पैसा लगाएगा, यूज तो कर रहा है, पहला काम तो हो रहा है, यूज तो कर रहा है, पर सेकंड तेरे को पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, यानी कि एसेट बन रहा है। वहां पे लाइबिलिटी पूरी हो रही है, यहाँ पे एसेट क्रिएट कर रहा है। अब बंदे को समझाना है कि भाई उसी खर्चे में अगर तेरा एसेट क्रिएट हो रहा है तो तू डर क्यों रहा। अब बंदे का सेकंड, पहले तो बंदे को ये क्लैरिटी दे दी, अब बंदे को ना कुछ ट्रेनिंग्स देनी है, बंदे को प्रोडक्ट्स की ना थोड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है। मैंने बहुत बार देखा है क्या करते हैं हमारे कई दोस्त करते हैं, चलो प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग होती है, हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स करते हैं, वहां पे सारी बातें एक दिन में शेयर नहीं हो पाती भी 1 घंटे के सेशन में। अब आपका क्या हक बनता है, एक एएस का अपने डाउनलाइन के लिए क्या हक बनता है बता देता हूँ। अब ये क्लोजिंग टेप भी है, मान लो रिटेलिंग भी सिखा रहा हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ मोस्टली, अब देखो मैं टाइम पे डिपेंड करता हूँ, मैं हमेशा क्या करता हूँ जब प्रोडक्ट्स का सेशन करता हूँ तो मेरी कोशिश पता क्या रहती है, हम सब ना एक ऐसे माहौल में रहते हैं, या गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, या किसी ऐसे एरिया में रहते हैं, हमारे चारों तरफ एक सोसाइटी है, वहां पे हमारे रिलेशंस हैं, हम सब जानते हैं। बंदा ना रिटेलिंग करता है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। अगर मैं गांव में था, मैं घर पे था, तो मैंने रिटेलिंग कैसे की, क्योंकि मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज किए, मैंने एलोवेरा नेक्टर, पॉमेस्ट्रीन पावर, कुछ प्रोडक्ट यूज किए, उनकी पावर देख ली, फिर मेरे मन में विश्वास पैदा हो गया तो काम करते हैं। मैंने देखा मेरे सर्कल में कौन है, मैं अपनी मौसी के पास गया, उन्हें नीड थी, पॉमेस्ट्रीन पावर थी, मुझे समझ आई इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है और मुझे पता था ये प्रोडक्ट काम कर सकता है। मैंने क्या किया, सिर्फ वहां पे उन्हें सोल्यूशन दिया। ध्यान देना, जब भी रिटेलिंग करनी है, देखो कोई भी पर्सन हो सकता है, जहां तो आपका अच्छा दोस्त, अच्छा रिलेटिव, आपका कोई भी कजिन, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी हो सकती है, किसी को स्किन केयर का प्रोडक्ट चाहिए होगा, किसी को वेट मैनेजमेंट, कुछ भी चाहिए हो सकता है। अगर वहां पे आप ना कि प्रोडक्ट बेचने के लिए जाओ, सिर्फ वहां पे आप उसकी हेल्प करने के लिए जाओ, इवन सोल्यूशन दो। या देख मैं पता क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ देख भाई यार, तू बहुत कुछ ट्राई करके बैठ चुका है, मैं पहले पूछता हूँ कि तेरा क्या चल रहा है स्टेटस, डॉक्टर को क्या चेक करवाया तूने, क्या हो रहा है, तेरी स्किन का क्या हो रहा है। अगर मान लो किसी को स्किन प्रॉब्लम, तो मैं ये पूछता हूँ भाई तू क्या कर रहा है इसके लिए, कितना टाइम होगा इस प्रॉब्लम को, ठीक है, डॉक्टर क्या कहता है, कितना खर्चा कर दिया। फिर मैं एंड में कहता हूँ देख भाई, मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जानता हूँ जो तेरे लिए काम कर सकते हैं, ठीक है, थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर है, इतना खर्चा आएगा अराउंड। देखो खर्चा जो होता है ना, कई बार क्या करते हो आप, प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से बताते हो, जब एंड में प्राइस की बात आती है ना, तो बंदा पीछे हट जाता है, कितने भी अच्छे तरीके से आपने बताया। आप क्या किया करो, राउंड फिगर दे दिया करो वहीं पे कि देखो खर्चा तो आएगा 1,000-1,500 का, अगर स्किन केयर किया तो, अगर कोई और प्रोडक्ट न्यूट्रिशन दे रहे हो तो 2,500-3,000 का राउंड फिगर दे दो, बट इतना है कि वैल्यू मिलेगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदा होगा, बहुत सारे लोगों को फायदा हो चुका है मेड इन यूएस से। बस ये बताना है, नीड क्रिएट की, और आपने ये बता दिया कि जो मैं बता रहा हूं ना प्रोडक्ट, वो आपके लिए कैसे फायदा करेगा। मैं पता क्या करता था, मैं जब भी प्रोडक्ट बताता तो मैं ना अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता कि ये प्रोडक्ट जब आपकी बॉडी में जाएगा तो इस तरीके से काम करेगा, ऐसे जाके आपकी बॉडी में इस तरीके से रिएक्शन करेगा। तो जब मैं समझाता तो उन्हें फील होता कि बात तो सही है, लॉजिक भी है, और वो कहते चलो ठीक है मंगवा दो। अब कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं, कई लोग वेट करते हैं कि अच्छा लो पैसे दो मैं मंगवा के देता हूँ। देखो ये ह्यूमन नेचर होता है, साइकोलॉजी भी होती है, जरूरी नहीं तब बंदा कहता चलो आप ला दो पैसे देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो पहले पैसे देते हैं, नहीं तो ये कहते हैं मंगवा दो, और जब उन्होंने कहा मंगवा दो और आप उनके मुंह की तरफ देख रहे हो कि वो पैसे दें, तो फिर आपकी रिटेलिंग नहीं होगी। जब उन्होंने कह दिया हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो विद इन 20 आवर, मतलब 24 घंटे के अंदर आप उन्हें वो प्रोडक्ट्स ला के दो।
जहां उन्हें किसी ना किसी तरीके से डिलीवरी दो, इसलिए कहते थोड़ा स्टॉक रखा करो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 24 घंटे जो हमारी साइकोलॉजी होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें वो बात 24 घंटे तक रहती है। उसके बाद क्या होता है, कोई ना कोई राय चंद आता है, राय देता है, अरे भाई चल तो फलाना बाबा है, बाबे के पास जाके आ। अरे नहीं, वो बाबा जी के पास मैं गई थी, वहां पे तेरी पत्थरी सही होगी, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा। इतने में बंदा कन्विंस, चलो ठीक है। फिर कहते बेटा अभी मत मंगवाओ, अभी फलाने बाबे के पास जाने, 15 दिन बाबे ने कहा दवाई नहीं खानी कोई भी, ठीक है, डॉक्टर ने ये कह दिया। 100 चीजें एंटर कर जाती हैं। जब भी ऑर्डर मिला, अगर आप एक देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहते हो ना, अपनी कस्टमर सर्विस को फास्ट कर दो। अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना चाहते हो, जब भी रिटेलिंग आई, हैंड टू हैंड पहला काम, प्रोडक्ट ला कर देते हैं, कहीं से भी चाहे अरेंज कर लो, 2-3 हजार 5 हजार अरेंज कर लो, प्रोडक्ट ला के उनके पास रख दो, पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब ये तो मैंने एक सिंपल फैक्ट बताया। जब भी कोई नया बंदा ज्वाइंड है, उसे रिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, उनका पहला ऑर्डर खुद का ही बनवाओ। जो बंदा खुद प्रोडक्ट यूज करने से डर रहा है, वो बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। पहली बात, 2cc दूर की बात है, अगर 2cc कर भी लिया तो बाद में कभी भी कॉन्फिडेंट होकर किसी को प्रोडक्ट नहीं बता सकता, कभी नहीं बता सकता वो। हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है, ऐसी टीम बनानी है, हमें प्रोडक्ट्स के फैन क्रिएट करने, कस्टमर नहीं। आज मैं अपने प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फैन हूँ, यूजर। मुझे कोई कहता नहीं है गुरजीत तू इस बार प्रो भी यूज करेगा, नहीं, मैं करता हूँ, मुझे जरूरत है, मुझे पता है कैसे काम करते हैं। जिस दिन आपको समझ आई, आप यूज करोगे। जिस दिन आपके नए दोस्त को समझ आई, वो भी यूज करेगा। भाई यार मेरे को ना जैसे जैसे करके मर्जी है, मेरे को प्रो भी खाना है अपने लिए, मेरी आंतों को जरूरत है, मेरी मम्मी को जरूरत है। यार मेरे को एनेक्टर पीना तो पीना है यार, इतनी अच्छी चीज मेरे सामने पड़ी, मैं पी क्यों नहीं पा रहा? भाई मेरे को डिस्काउंट और चाहिए, कैसे लेगा डिस्काउंट? भाई एक बार 2cc की टर्नओवर शो कर दी, लाइफ टाइम 35% डिस्काउंट मिलेगी। जब बंदे के अंदर से इच्छा जागेगी ना प्रोडक्ट यूज करने की, तो बंदा ऑर्डर भी लेगा, रिटेल भी करेगा, 2cc भी हो। पर बात है, क्या वो चीज उसके अंदर पैदा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? हम कहते हैं सर ऑर्डर नहीं लेता, बंदे को अभी तक प्रोडक्ट्स की समझ ही नहीं है कि एलोवेरा काम कैसे करता है। उसे ये लगता है जैसे मार्केट के प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है। उसे उसकी पावर ही नहीं पता, ना एलो की पावर पता, ना बी हनी की पावर पता। वो जस्ट एक प्रोडक्ट समझ के निकाल रहे हैं। अभी भी कई ऐसे एएस होंगे जो मे भी 2cc करके बैठे पर प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे। और मैं सच्ची बता रहा हूँ कि अपना बिजनेस खुद ऐसे खत्म कर रहे हो, गला घोट रहे हो अपने बिजनेस का। जो बंदे प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे, रिटेलिंग तो दूर की बात है, रिटेल जिंदगी में नहीं कर पाओ कभी भी, तो किसे कर दिया 1-2 बार, बस बात खत्म। आज मैं रिटेल कर पाता हूं ना, तो एक ही पावर काम आती है, जितने भी दोस्त रिटेल करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूजर हैं, अच्छे प्रोडक्ट यूजर हैं। और देखना, आप वही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा रिटेल करते हो जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूज करते हो। कई बार फील करके देखना, जो दोस्त कभी रिटेल करने गए हैं, जब आपने ना प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हो, चाहे वो एलोलिप है, एलोलिप की छोटे छोटे टेस्ट मैंने ले ली, यहाँ पे नाखून पे लगाया, ये सही हो गया, यूज कर रहे हो होंठों के लिए, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला। प्रोपलिश यूज की, काफी चीजें सही होगी, फुंसियां सही होगी, पिंपल सही हो गए। नेक्टर पीने से लीवर अच्छा काम करने लग गया, भूख लगने स्टार्ट हो गई। जब बताओगे ना जाके, भाई नेक्टर पी, 3 दिन बाद देखना तेरे को भूख बहुत लगेगी, तो तेरे को पूरा दिन भूख लगेगी। वो एक्सपीरियंस ना अंदर से निकलता है, क्योंकि हमने यूज किया है। और वही बंदा, वही फीलिंग्स बंदे को विश्वास दिलवाती है कि अब रिटेलिंग हो सकती है। जब कहते हो, आप खुद ही नहीं पता, डाउटफुल हो जाते हो, अरे नेक्टर कैसा, टेस्ट कैसा है, नहीं मैंने तो नहीं पिया, मेरे सीनियर ने पिया था, वो कहता खट्टा मीठा है, फिर तो नहीं होगी रिटेलिंग। दूसरों को बता रहे हो भाई फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट नहीं करनी चाहिए, और घर पे कौन सी पड़ी हुई है, कोलगेट। घर पे खुद कोलगेट पड़ी है, सॉरी मैं नाम लेना चाहता, डोंट, चलो मैं नाम लेना, कोई भी ब्रांड पड़ा जो फ्लोराइड वाला, दूसरों को ये बता रहे, घर में वही लोकल ब्रांड पड़ा है, पर वहां पे क्या है, वहां पे देखो, सिंपल सी बात है। अब जो हम बता रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं? हम किसी को प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं स्किन केयर के, खुद मुरझाए हुए हैं, टेंशन में आए हुए हैं, स्किन पिंपल, बेजान, डल, बताओगे कभी प्रोडक्ट्स किसी को? कोई विश्वास करेगा आपके प्रोडक्ट्स पे? नहीं करेगा यार। मुझे बताओ, आप में से कौन ऐसा बंदा है, आप अगर मुझे बताओ, जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने अगर कोई 10,000 के प्रोडक्ट भी अपनी बॉडी पे लगा दी ना, 5,000 के प्रोडक्ट्स लगा दिए, कौन बंदा कर्जे में आ गया, मुझे बताओ।
कौन बंदा बहुत सारे कर्जे में आ गया, डेब्ट में आ गया? अरे बिल्कुल भी नहीं, एक माइंडसेट है। 15-15 20-20 हजार के मोबाइल फोन लेके घूम रहे हो, पर अगर बॉडी की बात आती है, अपनी सेल्फ केयर की बात आती है, उसके लिए अगर अच्छे प्रोडक्ट यूज कर अपनी बॉडी पे लगा दोगे, अगर खुद यूज करोगे ना, तभी नीचे यही आप फॉलो करवाओगे, भाई यूज कर लो। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया, चलो पहला ऑर्डर उनका खुद बनवाना है। सेकंड चीज क्या करोगे रिटेलिंग के लिए? अब बता, मान के चलता हूं मैं एएस हूं। अब मैं एएस हूं तो सबसे पहली कंडीशन ये फॉलो करो, अगर रिटेलिंग करवाना चाहते हो और खुद रिटेल करना चाहते हो, तो खुद अच्छे यूजर बन जाओ। कम से कम 5-6 प्रोडक्ट यूज करो, एटलीस्ट एक न्यूट्रिशन यूज करो, एक नेक्टर यूज करो, ड्रिंक में कुछ, स्किन केयर में कुछ प्रोडक्ट यूज करो, पर्सनल केयर में यूज करो। 3-4-5 प्रोडक्ट तो आपके यूज होने चाहिए डेली बेसिस पे। अब क्या करो, अब ना कुछ पीपीटीज बनाओ, डेटा कलेक्ट करो। डेटा कैसा बनाओगे? टेस्टिमनीज वाला। अपनी टीम में कुछ टेस्टिमनीज ले लो। अगर टीम में अभी नहीं आई है, नई टीम है, तो क्या करो, इंटरनेट से डेटा ले लो टेस्टिमनीज वाला। कि जैसे मान के चलते हैं, अल्फा ई फैक्टर यूज करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कि हमारी रिंकल खत्म हो जाते हैं, स्किन टोन बेटर हो जाती है, स्ट्रेच मार्क चले जाते हैं, अगर प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क आ रहे हैं वो चले जाते हैं, जिम की वजह से स्ट्रेच मार्क आते हैं चले जाते हैं। ये हिडन टेस्टिमनी होती है, कोई जानता नहीं है, पर ये टेस्टिमनी रियल लाइफ में, ये प्रॉब्लम्स हर बंदे के साथ जुड़ी होती हैं। मान के चलो मुझे जरूरत नहीं थी, पर जब मैंने स्ट्रेच मार्क की बात की, उसे समझ आ गया यार मेरी बीवी की स्ट्रेच मार्क है प्रेगनेंसी की वजह से, उसके दिमाग में हिट कर गया क्वेश्चन। जहां आप ट्रेनिंग दे रहे हो, कोई फीमेल है, उसे समझ आ गया स्ट्रेच मार्क है। इसके बाद किसी को एक्सीडेंटल दाग बने हुए हैं, वो जा सकते हैं, आपने कहा ऐसी टेस्टिमनी आई हुई है, आपने बताया अल्फा फैक्टर से जुड़ी हुई कितनी टेस्टिमनी है, ऐसी 5-10 पिक्स ला के रख दी, इंटरनेट से सारी मिल जाए टेस्टिमनीज वाली। जब बंदे को ट्रेनिंग दे रहे हो, अल्फा फैक्टर के बारे में थोड़ा बताया और कहा भी ये ऐसे 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 रिजल्ट देता है, इतनी टेस्टिमनी आई है, यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, तो बंदे का दिमाग पता कैसे खुलता है, यार ऐसे तो 5 बंदे हैं, इसको यार इसको चाहिए थी, उसके तो स्किन पे ये प्रॉब्लम थी, हाँ यार वहां पर बता सकता हूँ, इसको बता सकता हूँ, उसको बता सकता हूँ, दिमाग खुल जाता है। जब एक ही प्रोडक्ट को आप कई तरह के तरीके से बताते हो, एक ही अल्फा फैक्टर के 10 फायदे हैं, 10 टेस्टिमनी है जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, अगर बता दी बंदे का दिमाग खुल गया। वहीं पे एक पीपीटी बना के चलो, जेली क्रीम के क्या क्या फायदे हैं ऐड करो, पर्सनल लाइफ के क्या फायदे हुए आपके ऐड ऑन कर दो, पीपीटी में ऐड ऑन कर दो, ये फायदे हैं, फोटो दिखाओ। मैं कहता हूं अगर आपने एक ट्रेनिंग भी ऐसी कर दी, सिर्फ 10 प्रोडक्ट भी पकड़ लिए और 10 प्रोडक्ट को आपने इसी तरीके से बताया ये कैसे कैसे फायदे करते हैं, हर एक बंदा रिटेलिंग करेगा। आपका नोवस भी रिटेलिंग करेगा, एटलीस्ट रिटेलिंग ना करे पर उसे इतना कॉन्फिडेंस होगा कि ये प्रोडक्ट काम करते हैं। वो जब 2 CCB 1 शॉट में करेगा ना, तो उसे कॉन्फिडेंस होगा, उसे अच्छा फील होगा कि ये प्रोडक्ट मैं घर पे यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। पर जब आपके के नए दोस्त को ना प्रोडक्ट के बारे में पता, ना प्रोडक्ट की नीड के बारे में पता, सिर्फ 2 CC की बातें कर रहे हो, प्रॉफिट दिखाने की बातें कर रहे हो, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। देखो, सिर्फ अगर प्रॉफिट की बात करोगे ना भाई, तो 2 CC करेगा तो पैसा आएगा। जब वो बंदा 2 CC करने जाएगा ना, अगर उसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ गई, पैसा नहीं हुआ अरेंज, पापा ने मना कर दिया, फैमिली ने मना कर दिया, जहां कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आ गई, ले भाई ये काम करते हैं, इसमें 15,000 महीने का मिलेगा, बंदा डिस्ट्रैक्ट, तब भी डी फोकस निकल जाएगा। बिजनेस में टिका कब रहेगा? जब उसे आपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ दिया, प्लग कर दिया, तो यही प्रोडक्ट जिंदगी है। और सच बताता हूँ, जिंदगी है, एलोवेरा जिंदगी है। अगर समझ आ गया कि मैं डेली लाइफ में कचरा खाता हूँ, उसे साफ करना जरूरी है, और एलोवेरा हमारी लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है फील करवा दिया ना, आपका दोस्त जो बंदा है, कितने मर्जी चैलेंज आए, प्रोडक्ट यूज भी करेगा, रिटेल भी करेगा, 2 CC भी करेगा। ठीक है, तो ये क्लोजिंग टिप भी बता दिया, रिटेलिंग भी बता दिया। अगला थर्ड टिप देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट और लूंगा, लंबा सेशन चला जाएगा फिर। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं, 2 मिनट। सबसे बड़ी चीज थर्ड, अगर आपको लगता है कि आपका एक नया दोस्त है, वो 1 शॉट में 2 CC नहीं कर सकता, एटलीस्ट 1,000, 2,000, 3,000 के प्रोडक्ट लेना हर बंदे के लिए पॉसिबल है, आज के टाइम में कोई मुश्किल नहीं, ले सकता है कोई भी बंदा प्रोडक्ट यूज कर रहा है। फिर अगर उस आपने अपने नए एएस की रिटेलिंग, सॉरी नोवस की रिटेलिंग करवानी है, उनके साथ जाके आप होम मीटिंग प्लान कर सकते हो। मैं ये करता था, मैं क्या करता था, मैं उसके साथ जाता, इवन जो आपका नोवस है, नोवस को ये कहना है कि मुझे आप अपने घर पे इनवाइट कर सकते हो एज ए दोस्त, एज ए सीनियर, कि मैं फ्री में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट बन के जा सकते हो, कि कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ ताकि आपको फायदा हो सके।
वो बंदा अपने घर में अपने रिलेटिव जो है अड़ोसी पड़ोसी को घर पे बुला सकता है चाय पे, वहां पे आप जा सकते हो, प्रोडक्ट्स लेके जाओ अपने साथ 4-5, लैपटॉप में बताओ छोटी आंत बड़ी आंत कैसे काम करती है, कैसे कचरा जाता है बॉडी में, कैसे जाता है, सत्य में जेते की वीडियो दिखाओ कि टॉक्सिन फूड कहाँ से आते हैं हमारे खाने में, फिर बताओ आंतों में गंदगी कैसे है, बीमारियां क्यों होती हैं बताओ, फिर आप एलोवेरा की डेमो दो, आप भी हनी यूज करवा सकते हो, सैनिटाइजर यूज करवा सकते हो, आर्टिक्सी की डेमो बहुत पावरफुल है वो दे सकते हो, प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए। जब वहां पे बंदा बैठेगा, टेस्ट करेगा, फील करेगा, मैं कहता हूँ अगर 5 बंदे बैठे हैं ना होम मीटिंग में, 5 में से एक बंदा कहेगा यार मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। और भी आपने डरना नहीं है प्राइस के नाम पे, बेधड़क कहना है कि भाई एक्सपेंसिव है, यूएसए से आते हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है, सीधी सी बात है। डर के नहीं बताना, कॉन्फिडेंट होके बताना है, टेस्टिमनी बताना है, ये कहना है मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, मेरा एक ही मोटिव है कि मैं आपको गाइड कर सकूं ताकि आप इन फ्यूचर यूज कर पाओ या अभी यूज कर पाओ, सीधी सी बात है। ठीक है, सो आई होप रिटेलिंग के कुछ पॉइंट मिले होंगे, अगर जिन्होंने लगातार सेशन अटेंड किया है उन्हें समझ आ गया हमें कैसे बात करनी क्या करनी है। हालांकि बहुत सारी और बातें होती हैं, टिप्स बहुत सारी हैं रिटेलिंग के, जुड़ी रहती हैं रियल लाइफ के साथ। बाकी इतना ही कहूंगा आप सभी को, जितने भी एएस हैं, अगर 2cc कर लिया है, एएस ने 2cc तो किया ही किया है, 2cc के बाद अगर आप ये सोचते हो कि भाई मेरे को तो प्रोडक्ट नहीं यूज करने, मेरे को तो बस पैसे कमाना है, तो फिर आप गलत हो, बिजनेस में लंबी रेस के घोड़े तो नहीं हो आप, निकल जाओगे, जल्दी निकल जाओगे, बिजनेस से आउट हो जाओगे। और अगर आप ये सोच के चलो कि मैं एएस हूँ यार, मार्केट से खर्चा करता ही हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स तो मैं लाइफ टाइम यूज करने, कभी खत्म नहीं होने चाहिए, अपने प्रोडक्ट अपने पास रखो, टारगेट बनाओ कि मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज करने हैं, हर बार एक नया प्रोडक्ट यूज करना है। यही माइंडसेट आपके बिजनेस को डेली बढ़ाएगा, कई गुना स्पीड दे देगा। ये बिल्कुल छोटी सी बात लगती है आपको, पर आप इसकी डेप्थ को जब समझोगे ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। जब आप आर्टेक्सी यूज करना स्टार्ट कर गए, आप इतने कॉन्फिडेंट हो, और जिस दिन आपकी टीम में 100 लोग हैं और वो हर मंथ आर्टेक्सी यूज करते हैं, तो 100 आर्टेक्सी एवरी मंथ रिटेल हो रही है। एक आर्टेक्सी 2000 की है, तो 100 लोग अगर 2000 की आर्टेक्सी मंथली यूज करते हैं, तो 2 लाख का आपके टर्नओवर है, 2 लाख की सेल एड ऑन हो रही है हर मंथ। और अगर आप ऐसे करके आरजी यूज करना स्टार्ट कर गए, प्रो भी यूज करना स्टार्ट कर गए, नेक्टर यूज करना स्टार्ट कर गए, तो 100 लोग भी आपको 10-20 लाख की सेल देंगे एवरी मंथ। ठीक है, सो रिटेलिंग तो हम चलो लगभग कवर कर चुके हैं। ठीक है, बाकी बाकी सर और बताइए क्या कर सकते हैं हम टीम के लिए। यस, बहुत अच्छी बातें बताई गुरजीत जी आपने। मुझे भी वो चीजें याद आ गई, क्योंकि हकीकत में रियलिटी होती है ना, जो अपने बात बता रहे हैं ना वो रियलिटी है। और आपको भी याद होगा जब अपने स्टार्टिंग के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर बने थे और मेहनत करते थे उस टाइम, है ना, क्योंकि कुछ मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हमने घर पे यूज करवा दिए थे फैमिली बिल्कुल के। ठीक है, और उसके बाद में खुद के मन के अंदर इतनी लालसा रहती थी ना यार, भी मैं प्रोडक्ट यूज करना है कैसे ना कैसे करके। खुद को ऐसा लगता था कि यार उस टाइम जिनसिंग बड़ा अल्टीमेट जिंचिया, प्रोडक्ट था। जिंचिया, हाँ, हाँ जिनसिया नाम था उसका, जिनसिंग आती है उसके अंदर, चिया और जिनसिंग थे, मतलब इतना भी यार ये कैसे ना कैसे करके इस प्रोडक्ट को बाय कर ले, और एक बार बाय कर लिया, एक मंथ चलना होता था उस चीज ने। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे यहाँ हैं? से यहाँ से मुझे एक पॉइंट याद है, मैं वो बता रहा था कि अपने को बाबा जी भी आज भी याद है, जब अपने मतलब 2cc अपने कर लिया, जल्दी कर लिया था, पर 2cc के दौरान भी, उसके बाद भी की बात बता रहा हूँ, अपने जब भी सीनियर बैठते अपने ऑफिस, मोहाली ऑफिस के बाहर होते थे, तो गाड़ी से उतरते, वो गाड़ी जब भी उतरते, जैसे नंदा सर, तो उनके मुंह में तो हर टाइम कोई ना कोई प्रोडक्ट यस, होता। यस, यस। और जो अब मान लो कि अब जिनके पास गाड़ी होती, वो निकलते सैनिटाइजर यूज करते, परफ्यूम यूज करते, वो फ्रेग्रेंस ही अलग होती थी, और वहीं पे वो कभी रॉयल जेली निकालते, वो खुद भी खाते, अपने को भी खिलाते, लिखा के देखो, बी हनी, खुद भी खाते खिलाते। हमारे अंदर इतनी ज्यादा वो क्यूरियोसिटी पैदा हो गई ना कि यार ये प्रोडक्ट तो खाने खाने घर पे खाने हैं। और अपने को तो सर आपको याद ही होगा, आरजी प्लस आई थिंक 1 साल से आया नहीं था उस टाइम पे उस इंडिया टाइम में। बड़ा, मतलब उसकी हाँ आया नहीं था, और गौरव सर ने बताया भी आरजी आ गया, आरडीओ में आरजी आ गया। अब इतनी हाइप क्रिएट हमारी, इतनी ज्यादा हमने आरजी की पहले नॉलेज ले रखी थी, ये प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है। मैं कहता उसी दिन हम सभी ने अपनी आईडी से एक किक आरजी प्लस, जिस दिन आया था एएस हो चुका था हमारा, 2cc और हो चुके मुझे थे, वो भी याद है कि कितनी मुश्किल से पैसे अरेंज किए थे साथ में। अरेंज किए थे, बड़ी मुश्किल से अरेंज कर करा के भी, ये तो लेना ही लेना, ये तो खाना ही खाना है प्रोडक्ट। ऐसी हाइप थी हमारे माइंड में। और सच बताता हूँ प्रोडक्ट्स पावरफुल है, इसी वजह से वो चीजें हमारे अंदर अभी तक बसी हुई है।
प्रोडक्ट से हम जुड़े हुए हैं, और yes, प्रोडक्ट से जब जुड़ के चलोगे ना तभी बिजनेस होगा आपका। right. ठीक है, हाँ जी सर। यस यस, तो एक्चुअल में कहने का मतलब अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ गुरजीत सर का यही है कि ये बिजनेस 2cc का नहीं है फ्रेंड्स, ये बिजनेस है ना प्रोडक्ट्स यूज करने का है। बिल्कुल और अगर अपने यूज नहीं कर रहे और जस्ट 2cc कर रहे हैं ना, तो मतलब इट मीन्स ये हुआ कि आप लोगों को झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप प्लान के अंदर क्या बताते हो कि इतनी हवा पोल्यूटेड हो चुकी है, पानी पोल्यूटेड हो चुका है, खाना पीना पोल्यूटेड हो चुका है, और हमारे को जेल इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को ये बता के और खुद यूज नहीं कर रहे। इट मींस आप समझ सकते हो कि आप बिजनेस को किस लेवल तक अंडरस्टैंड करे हो अभी तक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक्चुअल में इसी तरीके से अपना बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है। जैसे सर ने एग्जांपल बताया था 100% है तो एक आर्टिक सी यूज कर रहे हैं तो 2 लाख का बिजनेस हो रहा है ना। तो स्टार्टिंग के अंदर अपने 1-2% होते हैं, फिर धीरे धीरे टीम्स बढ़ती है, वैसे वैसे यूजर्स बढ़ते हैं और बिजनेस का अपने वॉल्यूम बढ़ता है, और उसी से अपने पे आउट्स बढ़ते हैं। तो अपने अंदर एक चीज बैठा लो, प्रोडक्ट्स की क्या पावर है। और हमारे सीनियर भी बोलते थे, वो बातें आज समझ में आ रही है और आपको बाद में समझ में आएगी कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आप घर पे जाके प्रोडक्ट्स और खोल दो। तो एक ही बात नजर आती है, आपको भी ये लग रहा होगा कि प्रोडक्ट और खोलने के लिए पैसे और चाहिए, और पैसे तो है नहीं, पैसे कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो वो सारी बातें बाद में आपको समझ में आएगी कि फ्रेंड्स आप प्रोडक्ट ओपन करो घर के ऊपर, आपका बिजनेस बूस्ट करेगा, ये रियलिटी है, फैक्ट है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड चीज, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो रिटेलिंग के बाद, उसके बाद में चलो ठीक है रिटेलिंग बड़ा पावरफुल पॉइंट है, ये अपने यूज करते हैं, लेकिन रिटेलिंग करने वाले या यूज करने वाले पर्सन भी तो अपने साथ बढ़ने चाहिए ना। और वो पर्सन कैसे बढ़ेंगे, जब आप टीम बिल्डिंग करोगे। ठीक है, आपके पास 2 जगह से आपकी टीम बिल्डिंग होने वाली है। फर्स्ट चीज सर ने आपको बता दी कि जब आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो वहां पे उनके माइंड के अंदर भी बिजनेस आने वाले टाइम में, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। प्रोडक्ट्स के बाद में आफ्टर प्रोडक्ट्स 70-80% जो यूजर्स हैं वही अपने बिजनेसमैन बनते आगे। ठीक है, ये फैक्ट है, रियलिटी है। और जितने ज्यादा आपके यूजर्स बनेंगे उतने ज्यादा आपके जेन्युइन बिजनेसमैन बनेंगे, जो आपको कभी छोड़ने वाले नहीं है। बिकॉज जो यूजर से आपकी टीम बिल्डिंग होनी है ना, जो यूजर से आपके साथ बिजनेस पार्टनर मिलने हैं ना, वो परमानेंट यूजर तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, उनको बिलीफ लेवल प्रोडक्ट्स के ऊपर सारे चीजें आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आगे उसकी रिटेलिंग कैसे होनी है वो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद यूजर है। ठीक है, तो एक तो वहां से आपकी टीम बिल्डिंग होनी है, और सेकंड चीज जब आप खुद लोगों को प्रमोट करते हो उसको एज ए बिजनेस, तो वहां से भी आपके टीम का मतलब ग्रोथ होना है, आपके साथ नए नए पर्सन आपके साथ एसोसिएट होने हैं। और जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा फ्रेंड्स, तभी आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी, ये रियलिटी है, क्योंकि आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, और अपने गलतियां क्या करते हैं, अपने मैनेजर सभी बनना चाहते हैं। मैनेजर एक नोवस की फीलिंग, मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करना, तो उसी के अकॉर्डिंग इस चीज को एग्जांपल लेना कि नोवस मैनेजर सभी बनना चाहते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर कोई नहीं बनना चाहता। मैनेजर सभी बनना चाहते हैं लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर कोई नहीं बनना चाहता। उसी तरीके से असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, वो टीम तो बिल्डिंग करना चाहते हैं कि मैं भी बंदे जोड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, है ना, भी बड़ी टीम बन जाए, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना चाहता फ्रेंड्स। ठीक है, और जब वो खुद यूज नहीं करना चाहता ना, तो वो नीचे वो चीज फीलिंग है ना जो आपकी, वो कभी शेयर हो ही नहीं सकती, ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बिजनेस है जो दिल का है, दिमाग का नहीं है, दिल का बिजनेस है। दिल से करोगे आपकी बड़ी ग्रोथ होनी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर जा रहा हूं कि आपने अपनी टीम को कैसे बिल्डअप करना है। ठीक है, टीम को कैसे बिल्डअप करना है, और फिर उस टीम को कैसे आपने मेंटेन रखना है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये भी बड़ी पॉइंट वाली चीज होती है, क्योंकि अपने पर्सन को बिजनेस के अंदर ले आते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम मैंने देखा है कि अपने पर्सन को बिजनेस के अंदर ला रहे होते हैं और उनको खराब कर रहे होते हैं। अपने इस बिजनेस के अंदर लोगों को लेके आ रहे होते हैं और उनको खराब कर रहे होते हैं, और अपने डिमोटिवेट हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपके साथ जुड़ नहीं होते, इस सिस्टम के अंदर एसोसिएट नहीं हो रहे होते, तो डिमोटिवेशन आना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि आपको एक ही चीज नजर आती है कि टीम बनेगी तो मैं मैनेजर बनूंगा, टीम बनेगी तो मैं मैनेजर बनूंगा, अदरवाइज मैनेजर नहीं बनूंगा। तो करना क्या होता है कि ठीक है, एक एक्साइटमेंट आती है स्टार्टिंग के अंदर, जितने भी असिस्टेंट्स हमारे अंदर भी होती थी, पता नहीं ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये पैसा वो। देखो, पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी को भी मोटिवेट कर देता है। ठीक है, अक्सर लोग आपने देखा होगा कि लालच में फंसते हैं ना, पैसे के लालच में फंसते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसी वजह से फंसते हैं कि पैसे को देख के वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और यहाँ पे तो प्लस पॉइंट है कि 1 नंबर का पैसा बिल्कुल जेन्युइन सिस्टम से आ रहा होता है, तो भी, और ऊपर से लाखों रुपए की अपने बात करते हैं, तो यहाँ पे मोटिवेशन आना स्वाभाविक है।
ठीक है, हर एक पर्सन के अंदर आता है कि यार बस जल्दी जल्दी मेरे को एक बार मैनेजर बन जाऊं मैं। वो जल्दी जल्दी के चक्कर में वो इतना लेट हो जाता है ना कि उसको बाद में वो सारी चीजें समझ में आती है। फ्रेंड्स, ये गलतियां हमने करी हुई है ना कहीं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शेयर करते हैं कि काश अगर उस टाइम ये चीजें समझ में होती तो अपने वो गलतियां नहीं करनी थी, और आज पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या कुछ होना था। तो वो सारी चीजें बाद में जस्ट एक पछतावा है फ्रेंड्स, उस चीज को आप वापस नहीं लेके आ सकते। तो आपके पास वो सेम मौका है, ठीक है, आज आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आज आपके पास वो सेम मौका है, तो आप क्यों ना आज से ही उस चीज को लेके चलो कि वो गलतियां आप ना करो। ठीक है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। देखो, अपने आज तक भी तो इस चीज का वेट किया है ना कि अपने लाइफ के अंदर ग्रो होना है। 18 साल के आप मिनिमम हो चुके हो यहाँ पे, 18 साल जिंदगी के निकल गए, तो 1-2 साल अगर अपने को लाख रुपया नहीं आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। लेकिन मजे वाली बात ये है फ्रेंड्स कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि जहां पे आप 1 साल या 2 साल बाद आपकी लाइफ बड़ी बेटर होने वाली है। ठीक है, बेटर होने वाली है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, अभी धीरज के साथ, है ना, तसल्ली के साथ इस सिस्टम को सीखो, एनालाइज करो, लर्न करो, है ना, और लर्न करते करते फिर आगे ग्रो करो इस बिजनेस को, उस प्रॉपर तरीके से के साथ ग्रो करो। मतलब अपने अपने जो पर्सन है उनको खराब नहीं करना, पहले एटलीस्ट प्रोडक्ट्स की डीपली नॉलेज लो, यूज करो, उसकी पावर को महसूस करो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या चीज है। ठीक है, अपने को पता है। देखो फ्रेंड्स, एक चीज आप अपने आप के ऊपर लेके देखो, जब आप इस बिजनेस के अंदर आए थे तो इस इंडस्ट्री को लेके आप कितने नेगेटिव थे। ठीक है, आप खुद को इस चीज को एनालाइज करके देखो कितने ज्यादा नेगेटिव थे। तो मतलब जब किसी पर्सन के पास आप जा रहे हो इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने, तो आपको डेफिनेटली पता है कि वो बंदा कितना नेगेटिव होगा। ठीक है, ये तो पता ही है, डेफिनेटली बात है। नेटवर्क मार्केटिंग के आगे क्वेश्चन तो आने आने। लेकिन अपने क्या होता है, अपने एक छोटी सी गलती क्या करते हैं कि अपने को पता होता है कि ये बंदा नेगेटिव है और अपने को बस उसको समझाने बैठ जाते हैं कि भाई इसको पॉजिटिव करके छोड़ना है। ठीक है, लेकिन अपने ये बात भूल जाते हैं कि आप पॉजिटिव कैसे हुए थे, जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, और अपने इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि दुनिया खुद की गलतियां हमेशा भूलती है। ये रियलिटी है, ये अपना माइंड सेट होता है, खुद की गलतियां अपने हमेशा भूलते हैं। ठीक है, अपने कितनी मजाक उड़ाई थी, अपने किस तरीके से इस बिजनेस में आए थे, वो आप भूल चुके हो। ठीक है, आपको क्या याद है कि मुझे समझ में आ गया, बस यही बात याद है। लेकिन उस समझ में आने के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इस चीज को कोई याद ही नहीं करता। और आप खुद को सोच के देखो कि आपने क्या क्या चीजें करी थी, आपकी क्या थिंकिंग थी, लेकिन वो कैसे आपने थिंकिंग पॉजिटिव हुई इस इंडस्ट्री को लेके। अगर उस बात को ध्यान में रख के अगर आगे वाले पर्सन को आप इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करोगे ना, अपना बिजनेस प्लान बताओगे या सिस्टम के बारे में बताओगे, तो आपके 100% रिजल्ट यहाँ पे इंप्रूव होने हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा ना कि एक मैनेजर प्लान देता है तो बड़ा जल्दी बंदा बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर जाता है, और एक नॉर्मल इंसान जब प्लान करता है तो वो उससे पर्सन ज्वाइन नहीं होता, और अपने सोचते हैं पता नहीं यार इस पर्सन के अंदर क्या पावर और मेरे अंदर क्या कमी रहेगी। एलोवेरा वही बताता है, एलोवेरा आप बता रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो तीसरी वैरायटी बता रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो लाख रुपए का चेक आपने दिखाया उसने उस लाख वाले को 10 लाख का बना के दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बस जो मैनेजर होता है ना, मैंने आपको बताया था ना, एक वर्डिंग बताई थी, मैनेज करना सीख जाता है वो हर एक चीज। वो पहले आपको फील करना पड़ेगा खुद को ना कि उस पर्सन ने क्या सोचना है। ठीक है, और उसको मैंने किस तरीके से हैंडल करना है। बस इस तरीके का ना, बस हड़बड़ाहट में नहीं। अक्सर अपने क्या गलती करते हैं, बस जल्दी से रामायण पढ़नी स्टार्ट करते हैं कि बस मैं समझा दूं। नहीं, आप तसल्ली के साथ उस सिस्टम को बताना स्टार्ट करो, तसल्ली के साथ आप उस चीज को अंडरस्टैंड करवाना स्टार्ट करोगे ना, तो आगे वाला पर्सन 100% उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो क्या सोच रहा है, उसी के थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसको समझाने की कोशिश करो। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, अपने को पूरा प्लान देने की भी जरूरत नहीं पड़ती कई बार। तो अगर उसके जेन्युइन जो क्वेश्चन जो उसके माइंड के अंदर आ रहे हैं उसका आपने सोल्यूशन दे दिया तो चलो ठीक है, ये तो बात हुई आपने प्लान। लेकिन करना किनको है, बात तो वहां पे भी आती है ना। तो अपने क्या करते हैं कि ठीक है देख लेते हैं, भी फलाना है, एक वो है, एक वो है, और एक वो है। अपने तो 5 बंदे पक्के हैं और उन्होंने तो करना ही करना है। ठीक है, और अपने बस ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान तो देते नहीं है, किसी चीज के ऊपर फटाक से उसको बताने की कोशिश करते हैं कि बस अपने लाइफ चेंज होने वाली है अब। ठीक है, और अक्सर ये बातें हमारे साथ भी हुई है, जैसे स्टार्टिंग के अंदर जसविंदर सर ने हमें बताया था। ठीक है, भी उनको भी पूरा बिलीव था कि वो बंदा तो ज्वाइन होना ही होना है। लेकिन मुझे आज भी याद है कि 2 मंथ का टाइम लगा था किस चीज के अंदर। अब वो उस चीज को आप भी अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि आपको कितना टाइम लगेगा, आपके साथ किसी पर्सन को टाइम लगा होगा, रीजन क्या होता है। ठीक है, और वो सेम एक्सेप्टेंस हम करते हैं। ठीक है, कि बस अपने तो बंदे रेडी हैं, तैयार हैं, बस जिस दिन समझ में आती है। लेकिन मार्केट में जब जाते हैं तब अलग चीज होती है फ्रेंड्स। तो आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, टीम बिल्डिंग करने से पहले ना आपको खुद को क्या होना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, प्रिपेयर हो गए, आपने नॉलेज ले ली, अंडरस्टैंड हो गया, उसको तसल्ली के साथ फिर सबसे बड़ी गलती करते हैं इस अपना जो इसका सिस्टम होता है ना, उससे थोड़ा सा अलग होकर काम करने की सबसे बड़ी गलती करते हैं। कैसे, अपने सीनियर अक्सर बोलते हैं कि आप लिस्ट बनाओ।
ठीक है, डायरी पेन लो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, लिस्ट के ऊपर नोट डाउन करो नाम, और समझ में आ रही थी। और मजे वाली बात पता है क्या है, हर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी अपनी टीम को सेम बातें सिखा रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उसने सीखी है, लेकिन उसने जस्ट सीखी है, उसने करी नहीं होती, और वो जस्ट बता रहा होता है। खुद स्मार्ट वर्क अपने अंदर, अपने स्मार्ट बनने की बड़ी वो होती है ना। अभी मेरे को तो पता ही है लिस्ट मेरी क्या है, सर तो उस तरीके से बता रहे होंगे भी, मेरा तो दिमाग बड़ा शार्प है, बनाने की क्या जरूरत है। और वो जस्ट मैं बस, चलो नीचे वाले को शायद तक वो गलती कर लेगा, उसको तो मैं बता देता हूँ। और वो भाई साहब अपने से भी स्मार्ट होते हैं, ठीक है, और वो भी नहीं करते। और मैं देखता हूँ कि 90% लोगों की डायरी ही नहीं होती, ठीक है। और इसका रिजल्ट कब पता चलता है, जब अपने बोलते हैं कि पाजी डायरी दिखाओ आपकी कहाँ पे है, तब वहां पे समझ में आता है कि डायरी तो है ही नहीं, है ना। फिर अपने को रियलाइज होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात सिर्फ डायरी के ऊपर नहीं होती, प्रोडक्ट्स के ऊपर भी होती है। अपने सोचते हैं कि ट्रेनिंग्स, आज मैंने ट्रेनिंग्स का बोल दिया प्रोडक्ट्स की, उसने लगा ली होगी अपनी टीम वाले पर्सन ने, और उसके बाद में आप उससे एक बार भी पूछ के देखा कभी आपने भी एलोवेरा क्या काम करती है, आज क्या बताया, आप बताओगे कि फिर वो बताएगा यार ऐसे करके मेरे नेटवर्क में इश्यू आ गया था, ठीक है, मेरे को ये काम हो गया था इसलिए नहीं ट्रेनिंग लगी। अदरवाइज अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो यस ट्रेनिंग तो लगाई है अपने, ठीक है। ये गलतियां करते हैं अपने छोटी छोटी टीम्स अपनी, मतलब कि स्मार्ट। वैसे ये बिजनेस ऑलरेडी शॉर्टकट है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके अंदर और ज्यादा शॉर्टकट मत ढूंढो। अपने और ज्यादा शॉर्टकट अपने सोच लेते हैं कि जल्दी जल्दी मैं सक्सेस हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं होता, और ना हुआ है, कभी नहीं होता, ठीक है। महल बनने में टाइम लगता है, एक छोटा सा मकान बन सकता है जल्दी जल्दी, महल बनने में हमेशा टाइम लगता है। और अपने महल बनाना है तो जल्दबाजी मत करो, तसल्ली के साथ आप खुद 100% चीजों को फॉलो करो, लिस्ट बनाओ, ठीक है, लिस्ट बनाओ। और अक्सर अपने बोल देते हैं कि 3P, है ना, आप सबको बहुत बार बोला होगा 3P की, प्रोडक्ट, प्लान और इसकी प्रोफाइल, तीनों चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी नॉलेज मैं कहता हूँ, आज जितने भी एस बैठे ना आज इस ट्रेनिंग के अंदर, 90% पर्सन को उस नॉलेज का कॉन्फिडेंस नहीं है, होगी थोड़ी बहुत, लेकिन उसका भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और गुरजीत सर आपको भी बातें याद होगी कि कोई पर्सन मिल जाता था कि प्रोडक्ट्स क्या बताना है, मतलब उसको खिला के छोड़ते थे मन मन में कि यस इस बंदे ने तो ये प्रोडक्ट फील ही कर लिया, इस लेवल का हम बताते हैं, राइट, याद है सर? बिल्कुल बिल्कुल याद है, हर एक पॉइंट याद है। यस यस, तो मतलब उस लेवल का आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस मैं आगे वाले पर्सन को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, बट कन्विंस कर सकता हूँ, ठीक है, 100% कन्विंस कर सकता हूँ। जैसे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, आपने प्लान शो करना है, ठीक है। अब प्लान भी कर लेते हैं अपने, और प्लान के बाद में बड़ी गलती करते हैं कि अपने, ठीक है, प्लान कर दिया, उसके बाद में 2-3 दिन बाद याद आता है हाँ यार फलाने को भी अपने प्लान किया था, उसको दोबारा कभी रिवाइज ही नहीं करते। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, कोई भी चीज अपने बताई जाती है ना, माइंड के अंदर 24 घंटे से ज्यादा 100% याद नहीं रहती। जैसे ही 24 घंटे का टाइम हुआ वो धीरे 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 मतलब माइंड से स्किप होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक दिन के अंदर अपने माइंड के अंदर 60,000 नई थॉट्स आती है, ठीक है। और वो जो चीज है ना, आप अब अभी रियलाइज करो, अब आपको कल का दिन अच्छे तरीके से याद होगा, कल क्या किया है ना, आपको फटाक फटाक याद होगा, कल ये ट्रेनिंग थी ऐसे ऐसे किया। परसों आप सोच के देखो, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि क्या किया था यार परसों, ठीक है। मैं कहता हूं परसों से पिछले दिन क्या किया था आपने, हो सकता है आपको याद ही ना हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े कि पाजी उससे पिछले दिन अपने क्या किया था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अपने को लगता है कि प्लान तो मैंने बताया हुआ है उसको, लेकिन उसको याद नहीं रहता, ठीक है। आपको खुद को पहले दिन कितना याद रहा था, ये चीज आप एनालाइज करके देखो। तो 24 घंटे के अंदर अंदर जब तक अपने किसी पर्सन को दोबारा दोबारा उसको ये चीज रिवाइज नहीं करते, एज ए फॉलो अप जिसको अपने बोल देते हैं, उसके साथ डिस्कस नहीं करते, तो वो पर्सन के माइंड से वो सारी चीजें स्किप हो जाती है। और उसके अंदर माइंड के अंदर आती क्या है, उसको एक चीज याद रहती है कि मैंने प्लेटफॉर्म देखा था, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर याद रहती है, क्योंकि हाईलाइट पॉइंट है ना नेटवर्क मार्केटिंग। और जैसे वो तीसरे पर्सन के साथ डिस्कस करता है, वो तो नेटवर्क मार्केटिंग मैंने बहुत सारी देखी कंपनी ये वो, और जो आपने पॉजिटिव बातें बताई होती है वो तो उसके स्किप हो चुकी होती है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया। और अपने कहते हैं कि सर उसने फोन कॉल उठाना बंद कर दी और ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है अपने। मैं कहता हूँ प्लान दिया उसके 1-2 घंटे बाद ही, ठीक है, आप उस चीज के बारे में डिस्कस करो। अगर अपना ऑनलाइन वेबिनार हुआ है तो इवन आफ्टर प्लान आप करो, हाथों हाथ उस चीज के बारे में करो। और फॉलो अप का सेकंड मीन पता क्या होता है, सेकंड नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करना। और वो किसके साथ फिक्स करनी होती है, अपने अपलाइन मैनेजर्स के साथ, ठीक है, अपने अपलाइन मैनेजर के साथ। क्योंकि कहते हैं ना वो एक कहावत होती है, मेरे याद नहीं आ रही, प्रत्यक्ष को प्रमाण देना चाहिए, वो चीजें हकीकत आगे, हाँ जरूरत है ना, वो चीजें जरूरी है फ्रेंड्स। जब आप ना खुद को रियलाइज करो, कोई चीज आपने चाहे सेल फोन बाय करना है, कोई बाइक बाय करनी है, आपने XYZ कोई भी एसेसरी बाय करनी है, कुछ भी चीज लेनी है, अगर थर्ड पर्सन से उस चीज की आप एडवर्टाइजमेंट सुन लो या प्रशंसा सुन लोगे ना, तो आपको मजा आ जाएगा कि वाकई मैं सही चीज चूज कर रहा हूं। अगर उससे आपने नेगेटिव व्यू सुन लिया उस चीज का,
तो आपको लगेगा कि यार कहीं मैं गलत चीज तो नहीं चूज कर रहा, तो वो चीज ही थर्ड पार्टी कहलाती है अक्सर। ठीक है, उसको ही थर्ड पार्टी एक नाम दिया गया। थर्ड पार्टी पार्टिकल कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। इसका मीन ये है कि थर्ड उस पर्सन से जो इस सिस्टम के अंदर सक्सेस है या जिसको अच्छी तरीके से नॉलेज है उस चीज से, उस पर्सन का दोबारा माइंड के अंदर वो बात रिपीट करवाना, माइंड के अंदर वो दोबारा बात को रिपीट करवाना, ताकि उसके अंदर वो चीज 100% फिट हो जाए। ठीक है, और जब आप एक मैनेजर से उस चीज की करवाते हो तो वो लाइव उसको चेक्स वगैरह सारी पे आउट्स वगैरह दिखाते हैं, उसके अचीवमेंट्स दिखाते हैं, तो आगे वाले को बंदे को किक तो थी कि यार सिर्फ जिसने मेरे को बताया वो नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे सक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, और फिर मैनेजर के पास बहुत सारा ऐसा डाटा होता है जिससे वो 100% उस पर्सन की मतलब माइंड को पॉजिटिव करता है इस सिस्टम के रिगार्डिंग, और उसके बहुत सारे डाउट ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं। और एक बात, इस चीज को ना करने का जो नुकसान होता है वो ये होता है कि हमेशा याद रखना, प्लस पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि एक पॉजिटिव बात 10 नेगेटिव बात को खत्म करती है, 10 नेगेटिव बात को खत्म करती है, लेकिन जो नेगेटिविटी है पॉजिटिविटी से पहले कैच होती है फ्रेंड्स, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, बट पॉजिटिविटी के अंदर इतनी पावर होती है ना कि वो 10 नेगेटिविटी बातों को ही खत्म कर देती है। तो आपके एक पर्सन से थर्ड पार्टी आपने अगर थर्ड अप्रोच करवा ली तो 10% भी उसको अगर नेगेटिव करने की सोच रहे हैं ना, तो भी अपना मैनेजर हैवी है वहां पे, अपने जो आपके सीनियर हैं जो उनकी बातें हैं वो कहीं ना कहीं उस माइंड के अंदर फिट रहेगी और उसको नेगेटिविटी नहीं आने देगी। लेकिन अपने गलती ये करते हैं कि उसको थर्ड पार्टी 7-8 दिन बाद हो रही होती है, तब तक तो वो पूरा उसको मतलब जंग लग चुकी होती है नेगेटिविटी की, और वहां पे हमारे को भी जोर आता है थोड़ी सी जंग उखाड़ने का, क्योंकि नेगेटिविटी की वहां उसके जंग इतनी बड़ी हो जाती है ना, फिर उसको दोबारा रिफाइन करना पड़ता है, फिर वो डाउट्स के अंदर रहता है, पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि अपनी बातों के अंदर पावर होती है, प्रैक्टिकल होता है, सब कुछ एक्सपीरियंस है। तो वहां पे क्या होता है कि फिर वो उसको थोड़ा सा वो असमंजस में आ जाता है कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, फिर वो थर्ड पर्सन की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर देता है और वहां से नेगेटिविटी मिलती है, तो 90% चांस हो जाता है कि बंदा आपसे स्किप हो जाता है। तो थर्ड पार्टी आपकी उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन होनी जरूरी है। ठीक है, चलो थर्ड पार्टी हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद में भी उस पर्सन को मेंटेन कैसा रखा जाए, वो पर्सन क्यों टिका रहेगा आपके साथ। थर्ड पार्टी का मतलब ये होगा कि आपने उसको चार्ज अप कर दिया, ठीक है, आपने उस पर्सन को रेडी कर दिया, उसका माइंड ओपन कर दिया, वो एक नई किताब की तरह, नई नई डायरी, जो खाली डायरी है उसकी तरह है। अब आपने उसके ऊपर लिखना होता है, ठीक है, आपने छापना होता है, और जो चीज आप छापोगे ना वो चीज उसने बन जानी है। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि आपको वो पर्सन रेडी करके दे दिया आपके अपलाइन ने, सीनियर ने, कि अब इसको भर दो। और अपने क्या भरते हैं जी, कुछ भी तो नहीं, अपने ध्यान ही नहीं देते, चलो ये बंदा तो रेडी है, फॉर्म फिल करेगा 2-4 दिन बाद, और अपने उसको छोड़ देते हैं। और वो 2 से 3 दिन का आपका बिल्कुल मेन टाइम होता है। हाँ जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे? जस्ट इसी पॉइंट पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फॉलो अप पे चल रही थी, फॉलो अप एंड थर्ड पार्टी के बीच की बात कर रहे हैं। मैंने ना बहुत बार देखा दिक्कत कहाँ पे आती है आप सभी को टीम बिल्ड करने के अंदर। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मैंने कई ऐसे नए बंदे देखे हैं, बंदे का प्लान हुआ, ठीक है, हो गया। अब सबसे बड़ी चीज है, कई लोग ना कॉल करने से डरते हैं कि फॉलो अप लें कि ना लें। फॉलो अप ले रहे हैं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद बंदा खत्म, टाइम नहीं लेना होता है। फिर दूसरी गलती क्या करते हैं, जब आप थर्ड पार्टी करवाते हो पहले तो लेट बहुत करवाते हो। जो मेन सीनियर होता है या सुपरवाइजर है आपका, जो भी आप अपलाइन जैसे फॉलो करते हो, उन्हें करवाना तो बहुत लेट करवाते हो। अगर करवा भी देते हो ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या देखा है मैंने, जो मोस्टली मैं देख रहा हूँ, थर्ड पार्टी के टाइम पे जूम कॉल पे ले जाते हो, जो ऑनलाइन थर्ड पार्टी करवाते हो जूम कॉल, ठीक है, ऑफलाइन करो अलग बात है। जूम कॉल पे आता है तो सामने वाला बंदा वीडियो ऑन नहीं कर रहा, वीडियो ऑन नहीं कर रहा या म्यूट करके बैठा है। अब सामने वाला बंदा ना तो, अब नॉर्मल सी बात है, एक सीनियर के साथ आए हो, मैंने कई बार देखा बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, वो खुद भी ऐसे चुप करके बैठे रहते हैं और वो भी वीडियो ऑफ करके बैठा रहता है। और फिर सीनियर बात करने की कोशिश करता है, उनमें से जो वो सामने वाला बंदा चैट पे रिप्लाई कर रहा होता है। ऐसा मोस्टली देखा गया। यस, ऐसा राइट। क्यों? देखो मैं आपको जरूर कहूंगा कि अगर आप थर्ड पार्टी जो है, यानी कि एक अच्छी तरीके से हेल्दी कम्युनिकेशन करना चाहते हो, उसके डाउट क्लियर करना चाहते हो, एक टिप देता हूं, जब भी एक नए बंदे को लेके आना होता है, पहले बंदे के दिमाग से निकाल दो कि जिस बंदे से मिलवाना वो इस टाइप का बंदा है, ये कैटेगरी है ना, वे ऐसे ऐसे ये अचीवमेंट कर चुके हैं। फिर उसके बाद जब ले आए, ठीक है, फिर जैसी स्क्रीन आपने वीडियो ऑन करवानी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, वीडियो ऑन करके फिर आपने ना, कई बार सामने वाला बंदा जो होता है वो ना, उसके मन में कई सवाल जवाब होते हैं, डाउट होते हैं, वो सीधा नहीं पूछेगा आपसे कि सर नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे है, कभी नहीं पूछता। बहुत कम लोग होते हैं सीधा सीनियर से पूछते हैं, पर आपसे पूछेगा, आपको पता है कि इस बंदे के दिमाग में क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या ऑब्जेक्शन है,
और मान के चलो पूरी थर्ड पार्टी होगी, बातचीत सर ने कर ली, अप्लाई ने कर ली, बट वो बात नहीं हुई, तो आपका हक बनता है कि सर ना एक्चुअली इनका एक सवाल था, ये ऐसा कह रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कुछ ऐसा कह रहे थे सर, इनके ना फलाने फलाना ये प्रॉब्लम हुई थी। आपने खुद वहां पे उसकी ऑब्जेक्शंस को अपलाइन के सामने रखना है या सीनियर के सामने रखना है जो थर्ड पार्टी करवाते हो। इसे हम हेल्दी कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां पे उसके ऑब्जेक्शंस क्लियर हुए, बंदा सेटल हुआ। ना कि हमने बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, ये मत करो। हमारा मेन होगा कि उसके डाउट क्लियर करके बंदा सेटल हो जाए, बस इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाकी सर अब आपको टीम मैनेज कैसे करनी है वो सिखाने वाले हैं। यस, बिल्कुल राइट, बहुत अच्छी बात बताई है सर आपने। और एक्चुअल में ये सब करने के पीछे अपना पर्पज क्या हो रहा होता है कि उस बंदे का माइंड सेट रेडी कर रहे हो, ठीक है, कि वो बिल्कुल राइट इंडस्ट्री के अंदर है, ठीक है, राइट प्लेटफॉर्म के अंदर है, और उस सिस्टम ने आगे बूस्ट करना है, और उसके जो भी अभी तक के जो डाउट थे इस चीज को लेके, है ना, जो उसकी थिंकिंग थी, जो ओल्ड उसकी थिंकिंग थी, वो आपने उसको चेंज करना है, रिन्यू करना है। कहने का पर्पज ये होता है। तो आपका मोटिव यही होना चाहिए कि जो भी उस पर्सन के जो भी डाउट्स हैं वो सारे एटलीस्ट क्लियर हो, और फॉलो अप के अंदर वो सारी बातें वो पर्सन आपसे डिस्कस कर सकता है। और उसके लिए वो कब करेगा, वो कब करेगा, जब आपको उसको ओपन माइंड होके बोलोगे कि ब्रदर आप मुझे बताओ एग्जैक्ट में आपके, मतलब आपको ये इंडस्ट्री कैसी लगी, क्या चीज है, क्या आपने सुना, क्या देखा, ठीक है, और क्या आप इस चीज से अंडरस्टैंड कर रहे हो, और आपको क्या लगता है कि इसके अंदर अपना लाइफ सेट होना है ना, उससे ओपन डिस्कस करो एक्चुअल में। जस्ट ये नहीं होना चाहिए कि बस आपको अपनी रामायण बता रहे हो, उसका आगे विचार जानने की कोशिश करो कि बंदा वो कैसा है, क्या चीज है। तो वो सारी चीजें आपकी वहां पे जब क्लियरिटी होती है ना, फिर पर्सन आप वो राइट फील करता है कि यस यार मैं बिल्कुल राइट सिस्टम के अंदर हूँ, जहाँ पे हकीकत में ये सारी चीजें बताई जाती है, ना कि सिर्फ यहाँ पे पैसा लगवाया जा रहा है या कोई सपने दिखाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में किसी इंडस्ट्री की यहाँ पे बारे में डिस्कस हो रही है, तभी अपना प्रोफेशनल बिजनेस बनता है ये, तभी अपने इसको प्रोफेशनल बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। और जैसे आपने ये सारी चीजें करी, पर्सन रेडी हुआ, तब आपका हक क्या बनता है कि उसको और ज्यादा इस सिस्टम के बारे में क्लियरिटी की जाए। और ये सारी चीजें अगर आप करने की कोशिश करोगे ना फ्रेंड्स, तो 2cc यहाँ पे कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता, क्योंकि हर वो पर्सन जिसको सिस्टम क्लियर हो गया ना, चाहे वो बिल्कुल जीरो फैमिली से है, चाहे अच्छी फैमिली से है, ठीक है, उस पर्सन ने, मैं आपको दो बातें बताता हूँ, जिस पर्सन को इस सिस्टम के बारे में प्रॉपर क्लियरिटी मिल गई ना, चाहे वो जीरो फैमिली से है बिल्कुल, तो भी वो पर्सन 2cc करेगा, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। और अगर किसी पर्सन को क्लियरिटी नहीं हुई, अगर वो अच्छे घर से हैं जो इजीली 30,000 रुपए अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल इजीली एक पापा के कॉल पे ऊपर, तो भी वो पर्सन 2cc नहीं करेगा। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने जस्ट 2cc के ऊपर फोकस करना है, या आगे वाले पर्सन को इस बिजनेस की क्लियरिटी करवाने के ऊपर फोकस करना है, क्लियरिटी करवाने के ऊपर फोकस करना है। तो जो आगे 2 से 3 दिन का टाइम होता है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको उस पर्सन को जो भी अपने, हालांकि सभी एएस को पता है ये सारी चीजें, है ना, कि अपने को वाई फॉरएवर की ट्रेनिंग लगवानी है जी, ये करना है वो करना है, वो सारी चीजें आपको पता है, लेकिन ना अपने क्या होता है, जस्ट उस चीज का मतलब क्या कहते हैं, जैसे सर ने बताई ना बात एक, अपने वो बस टाइम पास नहीं करना कि बस ये काम काम नहीं निपटाना, एक्चुअल में आपका फर्ज बनता है वहां पे कि वो चीज आप 100% उस पर्सन को वो क्लियर करवा रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और क्या क्या चीजें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक्चुअल में ना एक दिन का बिजनेस नहीं है। इसको अंडरस्टैंड करने में ना आपको 2-4 साल 5 साल लग जाने हैं, रियलिटी बता रहा हूं। हम आज भी इस चीज की पावर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अच्छा ये चीज है, ये चीज है, ठीक है। और आपने सोचते हैं कि उसको एक ट्रेनिंग लगवा दी नेटवर्क मार्केटिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग की, और उसको नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर हो जाएगी। नहीं फ्रेंड्स, बहुत सारा ऐसा डाटा है, ठीक है। वेलनेस रिवोल्यूशन क्या चीज होता है, क्यों एलोवेरा की आगे जरूरत पड़नी है, उसको प्रोडक्ट्स की और थोड़ी डीपनी नॉलेज, जो 2-3 दिन होते हैं ना, जैसा प्रोडक्ट्स के बारे में सर ने भी बताया था कि आपने जस्ट एक ट्रेनिंग नहीं, पर्सनली खुद के लेवल के ऊपर भी उस पर्सन को प्रोडक्ट्स के बारे में क्लियर करना, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्लियर करना, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी फॉरएवर क्यों यूनिक है, क्यों बेस्ट कंपनी अपनी फॉरएवर, और अपने को फॉरएवर ही क्यों करनी चाहिए, उन चीजों के बारे में 2 से 3 दिन के अंदर आपको वो सारी चीजें क्लियर करनी, ठीक है। कुछ चलो मोटिवेशन के लिए अपने बोल देते हैं कि आग ही आग वगैरह, वो सारी चीजें मैटर करती है कहीं ना कहीं। वो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब लीडर्स हैं ना जो अच्छी अच्छी बातें इस इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, उनके बारे में बताना, वहां से उसका माइंड ओपन होता है, ठीक है। वो सोचने लगता है कि वाकई यार ये चीजें है ना। और कुछ बुक्स होती है, वो आप आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर वो सारी चीजें उनको करवा सकते हो, वो सारी चीजें मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। जैसे 2-3 दिन आपने उन पर्सन का माइंडसेट किया, आपने फिर उसका मार्केटिंग प्लान क्लियर करना है कि एक्चुअल में अपने अब इस सिस्टम को डेवलप कैसे करोगे,
ठीक है, वो कहां से क्लियर होगा? वो होगा जी आपके मार्केटिंग प्लान से, और आपने उसको पूरा मार्केटिंग प्लान अच्छे तरीके से, ठीक है, अंडरस्टैंड करवाना है, ठीक है, ट्रेनिंग्स के अंदर भी और पर्सनली भी, ठीक है, कॉल के ऊपर भी एक एक चीज उसको क्लियर करवाना। और जैसे मार्केटिंग प्लान क्लियर हो गया और उस पर्सन का माइंड सेट हो गया ना, तो वो अपने आप बोलेगा कि अब मैं 2 सीसी कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद में सिर्फ एक ही स्टेप बढ़ता है, 2 सीसी। जैसे पर्सन के 2 सीसी, जब आगे वाला पर्सन इच्छा रखता है ना कि मुझे 2 सीसी करने हैं, तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है उसको बताने के लिए कि भाई तू कैसे कर। चाहे वो पैसे अफोर्ड कर सकता है, चाहे नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो आप डायरेक्ट बोलोगे, उसके बेनिफिट बताओगे। नहीं कर सकता तो सर की तरह रिटेलिंग के बारे में बताओगे, इस तरीके से कर सकते हो वो बताओगे। लेकिन जब तक वो सोचेगा ही नहीं कि मुझे 2 सीसी करना है, तब तक चाहे आप कितने अच्छे अच्छे तरीके बता देना, चाहे आप 500 तरीके बता देना, वो पर्सन 2 सीसी नहीं करेगा। तो जैसे उसको ऑल क्लियर हुआ, सारा सिस्टम के बारे में क्लियरिटी मिली, ठीक है, और आपने उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया, और जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल उसका डन होता है ना, तो आपने उसको एक ऑफर भी देना है, अपनी एक्टिव 3 मैनेजर अपलाइन से आप उसको कनेक्ट करवाओ, या अपनी एक्टिव 3 अपलाइन से उस पर्सन को कनेक्टिविटी बनाओ, ताकि उस पर्सन की थोड़ा सा लगे कि यस यार, मैं यहाँ पे मेरी सपोर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है, ठीक है। फिर वहां पे वो ना, हो सकता है कुछ बातें आपकी मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पा रहा हो सकता है फॉलो नहीं कर पा रहा हो, लेकिन जब अलग 3 अप्लायंस आपकी उस पर्सन को गाइड करती है, उस चीज के बारे में पर्सनली बोलती है, तब वो उस पर्सन के माइंड में बैठती है। क्योंकि कुछ बातें ना अपने को, आपने भी देखा होगा, कई बार आपको किसी पर्सन की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, कई बार किसी पर्सन की अच्छी ट्रेनिंग लगती है, तो जब अलग अलग वैरायटी वाले पर्सन से पूछते हो ना, तो आपके बातें वो जहन में आती है ना, उस पर्सन के भी अंडरस्टैंड आती है ना। कुछ बातें वो आपके फर्स्ट अपलाइन से सीख रहा होता है, कुछ दूसरे से, कुछ तीसरे से। इस तरीके से वो जब वो सभी के साथ कनेक्टेड होता है, एक फैमिली की तरह महसूस करता है, ठीक है। और यही चीज होती है जो उसको बनाए रखती है। सबसे बड़ी चीज यही है कि यही चीज होती है जो उसको बनाए रखती है, आपकी टीम को बनाए रखती है। और जब ये चीज नहीं होती, तो आपकी टीम एक टेम्परेरी टीम होती है, ठीक है, जो जब तक मोटिवेशन है तब तक तो है, और जिस दिन मोटिवेशन गया, टीम भी गई। और ये रियलिटी होती है, और ये फैक्ट होते हैं, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है कि आपके जितने भी पर्सन यहाँ पे आए, जितने भी पर्सन यहाँ पे आए, उनको बिजनेस करवाना नहीं, ठीक है, उनको बिजनेस करना सिखाना है। सिंपल सी बात है, उनको बिजनेस करवाना नहीं, उनको बिजनेस करना सिखाना है कि आप कैसे कर सकते हो इस बिजनेस को। ये आपका बिजनेस है, और इस बिजनेस को आपने डेवलप करना है। और ये चीज वो पर्सन कब सीखेगा? जब उस पर्सन को खुद को क्लियरिटी होगी कि क्या चीज है। और ऐसा मैंने बहुत सारे एएस भी देखे हैं जिनको आज भी प्लान देना नहीं आता, और उनकी 10-10 पर्सन की टीम है। और वो टीम कैसे है? क्योंकि वो डिपेंड है अपनी अपलाइन के ऊपर। या तो उन्होंने वेबिनार के अंदर बिठाया है, ठीक है, या अपने अपलाइन से उन्होंने वेबिनार करवाया है, उनको खुद को नॉलेज नहीं है। और उनको बाद में चैलेंज पता क्या आते हैं कि मैं टीम को गाइड क्या करूं, बातें नहीं है। बातें आएंगी कहां से जब सीखी नहीं है। और ये बिजनेस अपना बातों का ही है, ठीक है, ये बिजनेस अपना बातों का है फ्रेंड्स। और बातें सीखी जाती है, अपने आप नहीं आती। जब हम इस बिजनेस में आए थे ना, हमारे को भी बड़ा, आज भी आपको लग रहा होगा, जैसे हमारे को लास्ट 1.5 घंटा हो चुका है यहाँ पे बोलते हुए, आपको लग रहा होगा कि सर एक टॉपिक के ऊपर इतनी बातें कैसे कर रहे हैं, एक ही टॉपिक के ऊपर इतनी बातें कैसे कर लेते हैं। जब हम एएस थे ना, तब हमारे को लगता था यार सर 2-2 घंटे कैसे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे। तो वो चीजें आज रियलाइज होती है, ठीक है। वो नॉलेज होती है फ्रेंड्स, और वो नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो। और जितने भी एएस बैठे हैं ना, ये बात मैं एक दुख के साथ भी बोल सकता हूँ, ठीक है, कि दुख भी है इस चीज का, लेकिन ये फैक्ट भी है फ्रेंड्स। 90% एएस ने यहाँ पे 2-4 बुक से ज्यादा बुक नहीं पढ़ी। पहली बात, मेरे को लगता है एक बुक भी नहीं पढ़ी होगी। उनको खुद को सभी प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, ये कंफर्म है, ठीक है, पूरे एक प्रोडक्ट्स की। उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एक पर्सन को, जिसको फ्लेवर का एफ भी नहीं पता, एलोवेरा का भी, एलोवेरा है क्या चीज, उस चीज के बारे में नहीं पता, और उसको भी बताने के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उसको एलोवेरा बता सकूं क्या चीज है। और आपको एटलीस्ट इतनी ट्रेनिंग्स लगा चुके हो, एटलीस्ट बहुत सारी चीजें पता है, उसको कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं बता सकते आप। रीजन क्या है जी? रीजन ये है कि आपने सीखने के अंदर कंजूसी करेंगे, ठीक है, अपने अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं किया, वो क्वालिटी डेवलप ही नहीं करी। आपने क्या सोचा है कि यार मजा आ गया, लाख रुपए, क्या पता मैं भी कमाने लग जाऊं, है ना, 2-4 बंदे जोड़ के, पता नहीं मैं भी यहाँ पे मैनेजर बन जाऊं। जब तक ये फीलिंग रखोगे ना फ्रेंड्स, ठीक है, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर नहीं लगो कि ये मेरा बिजनेस है और मुझे डेवलप करना है, आपके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए ना कि आपका अगर कोई अपलाइन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो भी आप इस बिजनेस को डेवलप कर सको। इतनी नॉलेज, इतना कॉन्फिडेंस आपके खुद के अंदर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है कि यहाँ पे एक अपना सिस्टम है कि यूनिटी के साथ यहाँ पे चलना पड़ता है अपने को, ठीक है। और अपना इतना सिस्टम अच्छा है कि यहाँ पे हर एक पर्सन आपकी हेल्प करने के लिए रेडी बैठा है, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर, ये छोटी छोटी बातें हैं,
शक्तिमान की तरह देखा ना, छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है, और रियलिटी है, क्योंकि बड़ी सक्सेस के पीछे छोटी छोटी बातें ही छुपी होती है फ्रेंड्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। बिल्कुल सर, मैं भी एक पॉइंट कहना चाहता हूँ इसी पॉइंट पे कि मोस्ट ऑफ एएस हैं, अगर देखो हम पता क्या सोचते हैं, कई ये सोच रहे हैं यार मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, और वहां पे बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि हम खुद पे नहीं काम करते। और मैंने देखा है जब भी आपको ये लगे ना कि मेरा बिजनेस नहीं चला, और अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या पूरे दिन तूने ऐसा कोई काम किया जिससे बिजनेस बढ़ना चाहिए। अपने आप से पूछना है, क्या हमने कोई ऐसा काम किया जिससे बिजनेस बढ़ना चाहिए, और आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा। हम अपने आप पे बहुत सारे एएस खुद पे काम ही नहीं करते। जब देखो उन्हें पता है कि उन्हें मार्केटिंग प्लान नहीं पता, मैं गारंटी देता हूँ 90% यहाँ पे ऐसे बंदे होंगे, 90 चलो 80 लगा लो यार, कि उन्हें ढंग से मार्केटिंग प्लान नहीं पता। और ऐसे एएस हैं मार्केटिंग प्लान नहीं पता, और उन्हें पता उनके पास टाइम है, इस टाइम पे फ्री बैठे हैं, सर आज तो कोई काम ही नहीं है। तो जब पूछो मार्केटिंग प्लान पता है, नहीं पता, तो सीख लो भाई इस टाइम पे, फ्री टाइम है। एलोवेरा के बारे में पता नहीं, पता, सीख लो उस टाइम पे। जब फ्री टाइम आपके पास होता है तो आप कितने सीरियस होके अपने आप को सिखा रहे होते हो, अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी चीज है। यस, मैंने देखो डिफरेंस आपके सामने, हमारे सामने डिफरेंस होता है। एक एएस आप में से निकल के ऐसा बंदा निकलेगा जो अगले 2 मंथ बाद सुपरवाइजर कर लेगा, 1 मंथ बाद सुपरवाइजर कर लेगा, अगले 6 महीने मैनेजर भी कर लेगा आप में से निकल के। और एक बंदा ऐसा होगा जो अगले 6 महीने तक भी एएस बना रहेगा। दोनों से पूछना और दोनों का काम करने का तरीका देखना। फर्क ये है कि उनमें से एक एएस ऐसा है जो अभी हर बात को सीख रहा है, समझ रहा है, और इसके जस्ट ट्रेनिंग के जस्ट बाद ना उन्हें अप्लाई करेगा। और वो क्या करेगा, अपने हर एक टाइम के मूवमेंट को क्या करेगा, सीखने पे लगाएगा। यार मेरे को ना प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना कैसे सीखूं, मुझे प्लान और अच्छा बनाना कैसे करूं, यार मेरा आज कोई प्लान नहीं हुआ, टेंशन में आ जाएगा, मेरे को कल 2 प्लान और करने हैं, यार मेरे को कॉन्टैक्ट नहीं लेके आने हैं, टीम को संभालने के लिए मैं क्या डेटा प्रिपेयर कर सकता हूँ, उसका दिमाग 24 घंटे चलता है स्ट्रैटेजी बनाने में, तरीके बनाने में, सीनियर की जान खा लेता है। इस तरीके से नहीं, पर इस तरीके से कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, कैसे सॉल्व करूँ। यस, अब देखो वो बंदा देखना अगले 6 महीने में मैनेजर होगा, 7 महीने लग सकते हैं। बट एक बंदा जिसे कोई टेंशन नहीं, हाँ अभी ट्रेनिंग होगी, आज के लिए बहुत है, थक गया मैं तो, आज कल देखेंगे, आज तो बहुत सीख लिया। सुबह सब साफ, सुबह क्या अप्लाई करना है, वही सुबह उठ रहे हो 10 बजे 8 बजे, पूरा दिन खत्म। एक पूरे दिन में 1 घंटा निकाल के कुछ थोड़ा बहुत आप टीम को बात करते हो और अपने आप को साबित करना चाहते हो कि मैं काम कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी गलती। और राइट। मैं ये कहता हूं, अपना जब अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछना पूरे दिन के एंड में, क्या मैंने आज इतना काम किया कि मैं कुछ कर पाऊं या मैं आगे बढ़ पाऊं। अगर आपका आंसर नो है तो आप कुछ नहीं कर रहे, सीधी सी बात है। बिल्कुल सही। और एक बात और है, इस चीज को आप और इस तरीके से भी रियलाइज कर सकते हो कि लास्ट 5 दिन के अंदर आपकी कॉल अपनी अपलाइन के पास ज्यादा जा रही है या आपके अपलाइन की कॉल आपके पास आ रही है, ये चीज डिसाइड करती है कि बिजनेस आप कर रहे हो या आपकी अपलाइन कर रही है, क्योंकि कॉल्स वही पर्सन करता है जो बिजनेस कर रहा होता है। ठीक है, दूसरे को कोई चैलेंज नहीं आते, दूसरे को कुछ पूछना नहीं होता, दूसरे ने कोई थर्ड पार्टी नहीं करवानी होती, दूसरे ने कोई पर्सन नहीं मिलाना होता, क्यों, क्योंकि है ही नहीं कुछ। तो ये सबसे बड़ी चीजें हैं। सो आई थिंक टाइम काफी हो चुका है, और बहुत अभी हो गया। वर्कशॉप अभी 2 दिन और चलने वाला है, और इसी तरीके से सारी चीजें आपके पॉइंट टू पॉइंट, आज अभी ना जस्ट 2-3 चीजें ही यहाँ पे कवर अप हुई है कि रिटेलिंग के ऊपर जरूर फोकस करना है, प्रोडक्ट्स यूज के ऊपर फोकस करना है अपने, और थोड़ा सा प्लान को किस तरीके से और पर्सन को किस तरीके से मैनेज करना है। अभी भी टीम मैनेजमेंट के बहुत सारे पॉइंट अभी बाकी हैं, ठीक बाकी है, जो आपको आगे ग्रोथ के अंदर लेके आएंगे, कैसे वो लीडर्स बनेंगे, कैसे आगे वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तो वो आगे वाली 2 नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर वो सारे पॉइंट अपने कवर अप करने वाले हैं। सो आई थिंक टाइम काफी हो चुका है, और मेरे हिसाब से कुछ बातें सभी को अंडरस्टैंड हुई होगी, राइट। और मुझे भी आज इस ट्रेनिंग के अंदर 2-3 बातें बड़ी नोट डाउन हुई है, क्योंकि ये बिजनेस ही कुछ ऐसा है ना कि हर दिन कुछ ना कुछ नई बात अपने यहाँ पे बिल्कुल सीखते हैं, बिल्कुल राइट सर, होता है कि नहीं बिल्कुल होता ऐसा। और बिल्कुल इसीलिए अपने बोलते हैं कि ट्रेनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ट्रेनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग ना, जब जिस दिन किसी पर्सन किसी भी चीज की ट्रेनिंग करना छोड़ देता है या ट्रेनिंग खुद ट्रेन होना छोड़ देता है, वो उस चीज के अंदर वीक होना स्टार्ट हो जाता है। ये रियलिटी है, फैक्ट है। आप 2-4 महीने ड्राइवरी बंद कर दो, आपको बाइक चलाने के अंदर भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रेगुलर बाइक को चला रहे हो ना, तो आप इतनी फास्ट और इतनी अच्छे तरीके से बाइक चला लोगे कि आप गिरोगे नहीं। ठीक है, किसी भी चीज को जब अपने छोड़ देते हैं ना, तो वो अपने माइंड से स्किप होना स्टार्ट हो जाती है, अपने उस चीज को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। और ट्रेनिंग्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे 90% एएस हैं जस्ट बैठे होते हैं, लगा नहीं रहे होते, इसीलिए तो उनको चैलेंज आते हैं।
इसीलिए उनको प्रॉब्लम्स आती है। क्यों? क्योंकि वो आदत हो चुकी है और वो बंदा भूलना स्टार्ट हो जाता है, माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है और अपने वर्क तो कर रहे होते हैं लेकिन वो प्रॉब्लम्स उससे ज्यादा आ रही होती है अपने, और अपने उसको हैंडल नहीं कर पाते। अदरवाइज कोई पर्सन डिमोटिवेट हो ही नहीं सकता, कोई भी पर्सन डिमोटिवेट नहीं होगा चाहे कितनी बड़ी चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल तो आई थिंक काफी टाइम हो चुका है और मेरी तरफ से मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा सभी को कि मेहनत करो, कुछ नहीं है, चैलेंज जस्ट 1 या 2 साल के हैं, लाइफ आपकी बड़ी अमेजिंग होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां पे हर दिन आपको कुछ नई बातें सीखने का मौका मिले। इकलौता एक फॉरएवर का ऐसा सिस्टम है, अपने टीम फायर 64 का एक स्पोर्ट सिस्टम है जहां पे आपको हर दिन रेगुलर कुछ बातें सिखाई जाती है, बशर्ते आप सीखने वाले होने चाहिए। डिपेंड आपके ऊपर करता है ये, ठीक है। सो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है जी, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आप जल्दी जल्दी मैनेजर लेवल डन करो, अपनी फैमिली के अपने खुद के ड्रीम्स को अचीव करो और अपनी लाइफ को स्मूथ तरीके से बेहतर तरीके से एंजॉय करो। सो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। गुरजीत सर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ ये ट्रेनिंग, ठीक है जी। टाइम बहुत हो चुका है एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत ही वैल्यूबल टाइम मिला आपका एंड बहुत कुछ सीखने को मिला और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा सेशन में। अगले 2 दिन और है, अच्छे तरीके से 2 दिन का पूरा बेनिफिट उठाना है। बहुत कुछ आपके लिए हमने इस मंथ प्लान किया है, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।